लाइव है क्या? अच्छा। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग सर। आज सर जी किसकी क्लास? अरे भैया आप मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ। स्टार्ट करें बच्चों। हेलो जितेंद्र, हेलो सिद्धार्थ, हेलो संदीप, हेलो आदित्य। कैसे हो आप लोग? क्या हालचाल है आप लोगों का? मैं कैमरे के अंदर देख रहा हूँ, मेरी आंखें सीधे कैमरे के अंदर है कि नहीं है? चलो एक बार क्विकली रिकॉल करते हैं, लास्ट टाइम पे क्या किया था। लास्ट टाइम पे अपन देख रहे थे रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स याद आ रहा है क्या? लास्ट टाइम पे देखा था अपन ने रैशनल नंबर्स। शीट जल्दी अपलोड हो जाएगी। यस, मैं बढ़िया हूँ। ठीक है। गुड मॉर्निंग। प्रीवियस लेक्चर नोट्स नॉट अपलोडेड। प्रीवियस लेक्चर नोट्स अपलोड हो जाएंगे। आप सही जगह देख नहीं रहे हैं। ठीक है, आप सही जगह देखना है आपको। वहां देखने लग जाएंगे तो आपको लेक्चर नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है। आपके कमेंट्स थोड़ा स्लो आ रहे हैं। मैं बढ़िया हूँ, मैं अल्टीमेट। चलें आगे। तो रैशनल नंबर्स में अपन ने देखा था कि जैसे 3.1 है, तो 3.1 जैसा नंबर जो है उसको कैसे लिख लेते थे? 31 डिवाइडेड बाय 10 करके लिख लेते थे। तो इस तरह से ये पी बाई क्यू की फॉर्म में आ जाता था। ठीक है ना, पी बाई क्यू, इंटीजर अपॉन इंटीजर बन गया। ठीक, वही होता है रैशनल नंबर। और एक ऐसा होता था 22/7, देखा था अपन ने लास्ट टर्न पे 22/7। ठीक है। और अपन ने देखा था 4/3। तो 4/3 क्या था? 1.333333, यानी कि 3 रिपीट हो रहा है। ठीक है। यानी कि कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं? 3। एक डिजिट रिपीट हो रहा है, उसका नाम क्या है? 3 है। ठीक है। मैं बढ़िया हूं जितेंद्र, कैसे हो आप? तो 3 पर एक सिंगल बार आ गया था। ठीक है। तो अब ये बार आ गया यानी कि रिपीट हो रहा है, तो अपन अगर मान लो इसको एक्स मान लें। ठीक है, 1.3 बार को अगर अपन एक्स मान लें तो 10x कितना होगा बच्चों? 10x। 10x बताओ। 3 अनंत तक जा रहा है तो ये कितना आ जाएगा? 13। है ना? 1.3 का 10 गुना सोचो कितना होगा? सर जी किसकी क्लास अटेंड करें एक साथ आती है? एक साथ तो आएगी ना, मैथ्स की है। 1.3 बार। ठीक है, ऐसा आ जाएगा। 1.3 बार और 13.3 बार आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट किया, 10x माइनस एक्स कितना आ जाएगा? 9x। बच्चों देखने वाली बात ये, 0.33333 0.33333 एक दूसरे को काट देंगे। 13 माइनस एक आएगा कुल मिलाकर के। 13 माइनस एक है ना, बाकी सब कट जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 12। तो x कितना आ गया आपका? 12/9। 12/9 से क्या समझ में आया? 3 इसमें काटा जा सकता है। 3 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड किया। 3/4 कितना? 3/12 कितना आ जाएगा? 4। 3/9 कितना आ जाएगा? 3। ठीक है बच्चों, तो अपन ने लास्ट टर्न पे रैशनल नंबर देखा था। रैशनल नंबर दो टाइप के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग वाला यानी कि खत्म हो गया। खत्म हो गया तो मैंने 10 से 100 से 1000 से मल्टीप्लाई किया और अपने को पी बाई क्यू इंटीजर अपॉन इंटीजर मिल गया था। है ना, एक तरीका ये था, यानी कि टर्मिनेटिंग वाला। दूसरा वाला होता है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, पर रिपीट करता है। तो रिपीट क्या होते हैं? कुछ डिजिट रिपीट होते हैं। जितने डिजिट रिपीट होते हैं, जैसे यहां पर अगर एक डिजिट रिपीट हुआ तो आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक। अगर मान लो दो डिजिट रिपीट होते हैं ना, क्विकली रिकॉल करते हैं, अगर मान लो दो डिजिट रिपीट होते हैं यानी कि 2.141414, इस तरह से दो डिजिट रिपीट हो रहे हैं। कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं? 14141414, दो डिजिट रिपीट हो रहे हैं। तो इफ टू डिजिट्स आर रिपीटिंग तो इसको अपन मान लेंगे x। ठीक है। और क्योंकि दो रिपीट हो रहे हैं तो इसको किससे मल्टीप्लाई किया? 100x से। 100 से मल्टीप्लाई करने पर डेसिमल एक एक दो स्थान आगे की ओर खिसक जाएगा। तो 2 1 4, उसके बाद डॉट स्टार्ट होगा 1 4 1 4 1 4। कहने का मतलब क्या है? 100 से मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ कि ये जो यहां पर चल रहा था 0.141414 और ऊपर जो चल रहा था 0.141414, घटाने पर 100x माइनस एक्स कितना आएगा? 99x। और इधर घटाने पर ये हो जाएगा श्यों श्यों। ठीक है, और राइट साइड आ जाएगा 214 - 2, यानी कि 212। अब आप 99 से डिवाइड कर लो, अपना पी बाई क्यू का फॉर्म आ गया है ना। 99 डिवीजन में आ रहा है, 212 न्यूमरेटर में आ रहा है। आपके कमेंट अभी नहीं दिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये सब पिछली टर्न का रिवाइज कर रहे हैं। हाँ जी, आज अपने को स्टार्ट करना था। ठीक है, टुडे आज हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था
कहाँ से स्टार्ट करना था? इर्रेशनल नंबर से। काफी लोग उत्सुक थे, काफी लोग बहुत जोश में थे, ठीक है, कि सर इर्रेशनल ये पाई और पता नहीं क्या क्या है ना, इर्रेशनल नंबर्स। तो आज आपका जोश जो है बिल्कुल देखने को मिलेगा, ठीक है भैया। ओ मोरा भैया, अरे नहीं नहीं, मैं तो मेरी आदत है बोलने की। ओ हाँ, कमेंट अभी नहीं आ रहे। हाँ चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इर्रेशनल नंबर, तो इर्रेशनल नंबर क्या होता है? जैसे हम कई बार ऐसे बोलते हैं ना, ये भोला आदमी है, ये चालाक आदमी है, ठीक है, ये भोला है, ये चालाक है। तो वैसे ही इर्रेशनल नंबर होता है, ठीक है, जिसको नहीं कर पा रहे हैं उसको इर्रेशनल बोल देते हैं। तो नॉट एक्सप्रेसिबल, नॉट, कांट भी या नॉट बोल दो, कांट एक्सप्रेस, कोई ऐसा नंबर जिसे कांट एक्सप्रेस इन पी बाई क्यू, इंटीजर अपॉन इंटीजर न बनाया जा सके, तो उसे क्या बोलते हैं? इर्रेशनल बोलते हैं। परिभाषा क्या है? इर्रेशनल। बच्चों इर्रेशनल, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर जो है उसका जो सिंबल होता है क्या होता है? क्यू होता है। किससे डिनोट करते हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को? क्यू से, क्यू से डिनोट करते हैं। अब एक बच्चे ने मेरे से पूछा क्यों? तो भाई इसका कोई कारण नहीं है। जिसने बनाई थी मैथमेटिक्स, जिसने बनाई थी मैथमेटिक्स, उसकी जो मंगेतर थी उसका नाम था क्वीन, ठीक है, इसीलिए उसने सेट ऑफ रैशनल नंबर को क्यू बोल दिया ना। तो कोई रीजन नहीं है। प्लीज डेफिनेशन के रिगार्डिंग रीजन ना पूछें, ठीक है ना, वो तो डिपेंड करता है उस टाइम पे कैसा मौसम रहा, कौन मैथमेटिशियन था। ठीक है, तो सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर को क्या बोलेंगे? नॉट क्यू, है ना, डज नॉट बिलोंग टू क्यू, ठीक है ना, नॉट क्यू बोल देंगे, ठीक है, या क्यू डैश भी बोलते हैं इसको, क्यू कॉम्प्लीमेंट, है ना। कॉम्प्लीमेंट जो है क्या होता है? डैश का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट होता है नॉट, नॉट क्यू, इस तरह से लिखा जाता है, नॉट क्यू, ठीक है। कैसे लिखा जाता है? नॉट क्यू, ठीक है, नॉट क्यू, इस तरह से लिखा जाता है, याद रहेगा। तो इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नहीं होते, पी बाई क्यू में नहीं लिख सकते अपन। इनके कुछ एग्जाम्पल है ना, तो इनके एग्जाम्पल है बच्चों, जैसे √2 है, √2 होता है ना, सबसे पहले √2, फिर √3, √5। हाँ, रूट के अंदर अगर परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा, मान लो रूट के अंदर आ गया 100, तो भाई ये थोड़े ना होगा, ये तो रैशनल आ जाएगा ना भाई, ये तो 10 हो जाएगा, 10 को लिख सकते हैं 10/1। तो अंडर रूट में परफेक्ट स्क्वायर न लें, ठीक है। तो √2, √3, √5, √6, √7 ये सब इर्रेशनल नंबर है। इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू याद रखो, है ना, अप्रोक्सीमेट, इक्वल टू तो मैं लिख नहीं पाऊंगा, है ना, 7 जन्म 7 समुंदर पार भी कर लूंगा, लेकिन इसको नहीं लिख पाऊंगा एंड तक। तो इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू याद रखें, 1.414, याद रखना है, ये याद रखना है, ठीक है। √3 कितना होता है? 1.732। √5 होता है 2.236 होता है मेरे ख्याल से, है ना, एक बार देख लेना, 2.236, प्लीज इसको अच्छे से देख लेना। √10, √10 भी इस बार IIT एडवांस में आया था, 3.16 के आसपास होता है, ठीक है। पाई, पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू, कई सारे अप्रोक्सीमेट चलते हैं मार्केट में, ठीक है, बहुत सारे अप्रोक्सीमेट वैल्यू चलते हैं, बहुत सारे अप्रोक्सीमेशन चलते हैं, रैशनल अप्रोक्सीमेशन चलते हैं, कुछ लोग तो इर्रेशनल अप्रोक्सीमेशन भी पाई का लेकर के आते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है सिचुएशन पर, डिपेंड करता है कैलकुलेशन पर, कैसे कैलकुलेशन को ब्यूटीफुल किया जाए, इस वजह से, है ना। तो कई बार इर्रेशनल अप्रोक्सीमेशन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो पाई का, ये पाई खुद इर्रेशनल है और इसका भी एक इर्रेशनल अप्रोक्सीमेशन। तो इसका एक रैशनल अप्रोक्सीमेशन जो आपने बचपन में देखा होगा सर्कल वगैरह के अंदर, जहां पर रेडियस इस तरह का। एक और होता है रैशनल अप्रोक्सीमेशन 22/7, है ना। एक करेक्ट टू 5 डेसिमल प्लेसेस याद कर लो, 3.14159, ठीक है। तो ये याद करने का मैंने एक शॉर्ट ट्रिक भी बना रखा है ना, ध्यान से सुनो। 1 है ना, 1 के लिए क्या लिखो? 1 के लिए लिखो आई, ठीक है, और 4 के लिए क्या लिखो? लव, ठीक है। 1 के लिए याद रखना है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, यू, है ना, सिंपल सिंगल यू, ठीक है ना। 5 के लिए, 5 के लिए देखो, 5 के लिए, ठीक है, 5 के लिए शालू, ठीक है। और 9 के लिए देखो, ध्यान से देखना, मुखर, मुखर्जी नगर के पास में ही हम लोग, ठीक है। और हम तैयारी कर रहे हैं जी की, किसकी तैयारी कर रहे हैं? जी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है भैया। तो आई लव यू शालू मुखर्जी से आप याद रख सकते हो 14159, है ना, एक अक्षर, 4 अक्षर, एक अक्षर, 5 अक्षर, 9 अक्षर, है ना, मुखर्जी, ठीक है, मुखर्जी नगर के अंदर, काफी पास है मुखर्जी नगर के,
ठीक है जी, तो इस तरह से याद कर लेना पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू। एक ये भी चलता है, ठीक है, √10 का याद रखें, है ना, आईआईटी में आया हुआ है, आईआईटी एडवांस में भी आया था, है ना, सवाल का हिस्सा था, है ना, सवाल का दिल नहीं था, सवाल का पार्ट था, नॉट हार्ट ऑफ क्वेश्चन बट पार्ट ऑफ क्वेश्चन। आगे चल सकते हैं, लेक्चर 1 नोट्स। भाई साहब बेटे शालू की स्पेलिंग गलत मत देखो, बदनाम कर रहे हो तुम। π/2, यस, चिराग पाटिल अप्रोक्सीमेट वैल्यू है π/2 का 1.5, वेरी गुड वेरी गुड। रौनक सिंह लेक्चर 1, प्लीज कृपया करके ये टिप्पणी न दें कि नोट्स अपलोड नहीं हुए, हो जाएंगे अपलोड, शायद कुछ टेक्निकल एरर होगा, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। 10 डिजिट्स की पाई आती है, वेरी गुड बेटा कार्तिक, कार्तिक के लिए जोरदार तालियां। लैग लैग लैग, हाँ थोड़ा लैग आया था सर, ट्रिक नहीं समझ में आई। हाँ तो बेटा ट्रिक में क्या है, यू है ना, यू एक सिंगल डिजिट है, जबकि आपको पता होगा, ठीक है भाई, ट्रिक में यही तो होता है, यू का मतलब ये होता है YOU, तो यू में सिंगल आएगा बेटा, इसको याद करना है, हम इसको डिराइव नहीं कर सकते, π² 10, ठीक है सर, वील गेट मॉड्यूल्स, यस मॉड्यूल मिलेगा आपको। भाई आगे चल सकते हैं अपन, ठीक है सर, हाँ इग्नोर इररेलेवेंट बच्चों, x ये था, ये 100x आ गया, आज से अपन ने यहां से स्टार्ट किया है, ठीक है, तो जो नंबर आप p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते उसे इर्रेशनल कहते हैं, उसे q का कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं ना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ q, कॉम्प्लीमेंट, ये थोड़ा सेट आएगा ना तब देख लेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ q, है ना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ q कहते हैं इसको बच्चों। √2 √3 ये सब इर्रेशनल नंबर है। एक और इर्रेशनल नंबर देखते हैं, ब्यूटीफुल वाला, ठीक, एक और इर्रेशनल नंबर होता है, उसका नाम है e, है ना, तो e का वैल्यू किसके बराबर होता है, 1 + 1/2 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल, 1/4 फैक्टोरियल, 1/5 फैक्टोरियल। अब कुछ लोगों को क्या है, डैश 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 इन्फिनिटी तक आएगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ बच्चों, मान लो n फैक्टोरियल है, पर फैक्टोरियल नहीं पढ़ना स्टार्ट करेंगे, 1 × 2 × 3 × 4 डैश 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 से लेकर के नेचुरल नंबर n तक। फॉर एग्जाम्पल 1 का फैक्टोरियल कितना आ जाएगा, 1, क्योंकि 1 तक ही जाएगा। 2 का फैक्टोरियल कितना आएगा, 1 × 2 आएगा। 3 फैक्टोरियल बच्चों कितना आ जाएगा, 1 × 2 × 3, ठीक। 4 फैक्टोरियल कितना आ जाएगा, 1 2 3 4, चलो फटाफट 4 फैक्टोरियल का वैल्यू बता दो मेरे को। 5 फैक्टोरियल कितना आएगा, 1 2 3 4 5, परिभाषा है 1 2 3 4 5, है ना, तो ई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू आता है, अप्रोक्सीमेट है क्योंकि अनंत तक जा रहे हैं, तो 2.718 आता है ना कुछ, ठीक है। चौहान आए सुष्मिता 2.8 है ना, 2.7182, एक बार चेक कर लें कैलकुलेटर से, 24 होगा, यस 24 होगा, शाबाश। एक बार अपन देख लेते हैं कि ई का वैल्यू कितना है ना, ताकि गलती से भी गलती ना हो। 2.71828 लिख लो बच्चों, क्योंकि क्या है अप्रोक्सीमेशन, अगर 8 यहां पर आता है ना तो 3 बोल देते हैं, पता होगा ना आपको, अगर एक डिजिट आगे होता है ना, अगर ये वाला डिजिट जो है 6 से बड़ा होता है तो इसीलिए मैंने इसको लिख दिया, पता चला अगला वाला नंबर तो क्या है, अगला वाला 2 है, सही है। 2.71 बच्चों, इतना भी याद कर लोगे बहुत है, 2.71 बहुत होता है, पर 72 हो जाएगा फिर वो 2.72, ठीक है, मैंने तो बहुत आगे तक का बता दिया, ठीक है। 5 फैक्टोरियल 120, शाबाश बहुत बढ़िया, 120 आएगा, इसका भी बच्चों ने बता दिया है, 24 आएगा, 1 × 2 × 3 कितना आएगा, छक्का आ जाएगा, ये आपका 2 आ जाएगा ना। आगे तक याद करने की जरूरत नहीं है सर, मॉड्यूल हिंदी में भी प्लीज। अच्छा मॉड्यूल हिंदी में देने भैया, ये तो भैया तुमने तो काम करवा दिया भाई मेरे से, करवाता हूं, जेनसन इनइक्वालिटी बाद में आएगा, अभी नहीं आएगा, बाद में आएगा, आएगा पर बाद में, है ना, ठीक है जी। आगे चल सकते हैं अपन, हाँ भी, अब अपन बात करते हैं रैशनल प्लस इरैशनल, है ना, तो बच्चों ये बताओ, रैशनल नंबर प्लस रैशनल नंबर, है ना, रैशनल नंबर प्लस रैशनल नंबर क्या आएगा, रैशनल प्लस माइनस रैशनल, रैशनल मल्टीप्लाइड बाय रैशनल, ये क्या आएगा, रैशनल को रैशनल से मल्टीप्लाई किया, और रैशनल नंबर डिवाइडेड बाय रैशनल नंबर, है ना, रेशियो नहीं है, रैशनल है, ठीक है, पूरा लिखने के लिए समय थोड़ा सा कम है ना। रैशनल प्लस माइनस रैशनल कितना आएगा, रैशनल, वेरी गुड। रैशनल इंटू रैशनल कितना आएगा, रैशनल। रैशनल अपॉन रैशनल कितना आएगा, रैशनल। क्यों आता है एक बार हल्का सा देख लेते हैं, जैसे P/Q है डिवाइडेड बाय A/B है,
पंजाब इंटीजर, कतर इंटीजर, आगरा इंटीजर, बॉम्बे इंटीजर। ये बनता क्या है बच्चों? पंजाब इंटू बॉम्बे डिवाइडेड बाय कतर इंटू आगरा, है ना। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या होता है? ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर उचक के ऊपर आता है ना, और ये दोनों क्या होते हैं? मल्टीप्लाई। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर उचक जाएगा ऊपर, आसमान पे चला जाएगा। जो पाताल में है वो आसमान पे चला जाएगा, धरती पर कतर और आगरा रहेंगे। तो इंटीजर इंटू इंटीजर अपॉन इंटीजर इंटू इंटीजर, तो इंटीजर इंटू इंटीजर क्या होता है? इंटीजर होता है। इंटीजर इंटू इंटीजर क्या होता है? इंटीजर होता है। तो इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या आ गया? रैशनल आ गया। क्यों? मतलब सेट ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, हाँ जी। अब अपन इर्रेशनल की बात कर लेते हैं यहां पर इसी तरह का। बच्चों ये बताओ, इर्रेशनल इर्रेशनल प्लस इर्रेशनल, इर्रेशनल प्लस इर्रेशनल, ये क्या होता है? इर्रेशनल प्लस इर्रेशनल, जल्दी से बताओ क्या होता है? सर मॉड्यूल्स इंग्लिश में ही बेटा। अब करते हैं। क्लास ओपन नहीं हो रही है। ई क्या होता है? क्लास ओपन। ई बेटा, ई है ना, एक कैलकुलस में आएगा आगे चल के। अभी तो अपन बेसिक पढ़ रहे हैं, अभी आप याद कर लो, कैलकुलस से रिलेटेड है, ठीक है, लेटर। बस इतना याद रखो कि ई इरेशनल नंबर होता है, ई का वैल्यू इसके बराबर होता है, फैक्टोरियल ये होता है, ई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.7 होता है। ठीक, इतना याद कर लो। कैलकुलस से रिलेटेड है, कैलकुलस नहीं पढ़ रहे हैं, बेसिक मैथ्स पढ़ रहे हैं, इस वजह से अभी यहां पर अपन एक पूर्ण विराम ले लेते हैं, सॉरी कॉमा, पार्शियल विराम। ठीक है, इर्रेशनल प्लस इर्रेशनल आएगा कांट से। बच्चों क्या होगा? कांट से। कभी कभी क्या है, हम निश्चित रूप से नहीं कह पाते कि भाई निश्चित रूप से। तो बच्चों √3 एक इर्रेशनल नंबर है और -√3 एक इर्रेशनल नंबर है, इनको जोड़ा तो आ गया 0, है ना। √3 और प्लस √5 इनको जोड़ा तो क्या आ गया? इर्रेशनल आ गया। ठीक है, तो यहां रैशनल आ रहा है, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? कांट से। इसको याद कर लेना, ठीक है ना। कांट से मतलब कह नहीं सकते, निश्चित नहीं है, डिपेंड करेगा सरकमस्टेंसेस पर, सिचुएशन पर। ठीक, हाँ बेटा चारू, बेटा आप जो एग्जाम्पल लें सही है। सत श्री अकाल तरुण पराशर जी, सत श्री अकाल पाजी। पाजी तुसी दसो किथे हो आप? पाजी मैं किया पाजी रैशनल प्लस इर्रेशनल। बच्चों इर्रेशनल मल्टीप्लाइड बाय इर्रेशनल, ये बतलाइए क्या होगा? इर्रेशनल इंटू इर्रेशनल बता सकते हैं आप लोग क्या होगा? अगेन कांट से, है ना। ये कई बार आएगा कांट से। तो बेसिकली क्या है? √2 मल्टीप्लाइड बाय अगर कर दोगे -√2 तो कितना आ जाएगा? -2, ये आ गया रैशनल। और √2 इंटू कर दोगे आप √3 तो ये आ जाएगा आपका √6, है ना। तो आप उसी प्रकार के, सर मैथ्स का गॉड बना दो। आप गॉड हो, बच्चे भगवान का ही रूप होते हैं, ठीक है, बच्चे भगवान का ही रूप होते हैं। बट आपको क्या डिस्कवरी मोड में आना है, चीजों को समझना है। देखिए हर चीज में अभी नहीं समझा सकता, हर चीज में अभी नहीं समझा पाऊंगा, है ना। कुछ चीजें जो है आगे के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि कारण ये कि हम एक चीज पढ़ रहे हैं, हम दूसरी चीज बाद में पढ़ लेंगे, है ना। इशिका डिंगरी, जय महाराष्ट्र, जय मराठा। आगे बढ़े तो भाई ये बड़े आराम से आप इर्रेशनल अपॉन इर्रेशनल, इर्रेशनल डिवाइडेड बाय इर्रेशनल, है ना। इर्रेशनल डिवाइडेड बाय इर्रेशनल, अगेन ये भी क्या होगा? कांट से। ठीक है ना, ये अपन कह नहीं सकते कांट से। अच्छा, रैशनल इंटू इर्रेशनल क्या होगा? अब इस पर सवाल आता है, रैशनल इंटू इर्रेशनल। बच्चों इस पे सवाल आता है, ये क्या होगा? क्या होगा? देखते हैं कौन बताता है। चैलेंज प्रॉब्लम। रैशनल इंटू इर्रेशनल क्या होता है? सर टैटू। ओ बेटा ओ, अरे अभी तो क्या है, मैं थोड़ा हेल्थ ठीक नहीं थी इसीलिए। तो सर बेसिक मैथ्स हाउ मेनी लेक्चर्स? बेटा तू पढ़ता जा, मैं स्लो पढ़ाता हूं, तब तक पढ़ाता हूं जब तक कि टॉपिक में क्लैरिटी ना आए। ठीक है सर, मम्मी को शैतान। सर प्लानर मिल जाएगा, प्लानर बताया था मैंने आपको। बेसिक मैथ्स पहले अपन पढ़ेंगे, बेसिक मैथ्स, ठीक है। इसमें आपका लॉग रिलेशन भी आएगा, फिर उसके बाद अपन पढ़ेंगे स्टैट्स और फिर पढ़ेंगे अपन डिटर्मिनेंट, स्टैटिस्टिक्स और डिटर्मिनेंट, है ना। ये है आपका प्लानर अभी फिलहाल 1 महीने तक का, ठीक है ना। ये अपना 1 महीने तक का इर्रेशनल होगा, कांट से होगा। सर कारण क्या है? 0 स्वयं एक रैशनल नंबर है। कैसे है भैया? 0/10 कितना होता है? 0 होता है ना भाई, इंटीजर अपॉन इंटीजर आ गया, ठीक है ना।
तो 0 एक रैशनल नंबर है, मल्टीप्लाई किया अपने √3 से, कितना आ जाएगा बच्चों? 0 आ जाएगा। और अगर 2 को मल्टीप्लाई किया √3 से सॉरी 2√3, ये कितना आ गया आपका? इर्रेशनल आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया आपका? इर्रेशनल आ गया। आ गया भाई, आ गया। देखा, कभी आ रहा है रैशनल, कभी आ रहा है इर्रेशनल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आईआईटी में एक सवाल आया था, है ना, a प्लस बी √5 है ना इज इक्वल टू 0 दे रखा था, और a और b बोल रखे थे ये दोनों आपके इंटीजर हैं। a और b बताइए इंटीजर हैं। तो देखते हैं कौन जल्दी बताता है a का वैल्यू और b का वैल्यू। फटाक से बताओ मेरे को। आईआईटी एडवांस के अंदर आया था ये। छोटी छोटी चीजें हैं छोटू, छोटी छोटी चीजें हैं छोटू, ये पकड़ लिया ना तो बस आ गया तुम्हारे हाथ में। जल्दी से बताओ a क्या b क्या? सर जी ज्योमेट्री क्यों नहीं पढ़ती? अरे ज्योमेट्री पढ़ती, बहुत पढ़ती, हम बहुत ज्यादा पढ़ी चुकी होती, लेकिन अभी हमारे पास टाइम नहीं होती, अभी जो चल रहा है उस पर ध्यान देती। 0, यस वेरी गुड, है ना। तो भाई ऐसा है ना, इसको करने का तरीका क्या है कि अपन ने इसको ऐसे लिख सकते हैं, b√5 इज इक्वल टू -a, सही है। √5 को लिखा -a/b। अला ये क्या, राइट साइड इंटीजर अपॉन इंटीजर, ये तो क्या हो गया? रैशनल। और इधर क्या आ गया? इर्रेशनल। क्या कभी रैशनल इरेशनल बराबर हो सकते? नहीं पाजी, नहीं। ओ पाजी, ये कैसे हो गया? तो भाई साहब ये ऐसे हो गया कि आपने यहां पर एक पाप कर दिया है। इस स्टेप से इस स्टेप आए, ये पहला स्टेप है बच्चों, पहले स्टेप से दूसरे स्टेप गए, ठीक, ये ऐसा है। इसके बाद यहां आए, तो क्या गड़बड़ है क्या कुछ? कौन से स्टेप में गड़बड़ है? कहां से कहां गड़बड़ हो गई? V1 डेली क्लास, डेली क्लास होगी नेक्स्ट वीक से, ठीक है। हाँ जी, ये गलत हो गया। आपने किससे डिवाइड कर दिया? आपने डिवाइड कर दिया b से। क्या पाप है क्या b से डिवाइड करना? हाँ, b से डिवाइड करना पाप है, अगर अगर b 0 है तो ये आपका यहां पर पकड़ी गई गलती, ये गलत हो गया आपका, ये स्टेप गलत है। तो b कितना आएगा? 0। और b अगर 0 आ गया, b अगर 0 आ गया, b अगर 0 आ गया, यहां पर देख लो a भी कितना आ गया? 0 आ गया, है ना। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, कुछ सिंबल्स वगैरह देख लेते हैं, ठीक है, कुछ सिंबल्स देख लेते हैं। पहले वो कर लें, कॉम्प्लेक्स कर लें थोड़ा सा, पहले कॉम्प्लेक्स कर लेते हैं ना, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। सिंबल्स बाद में करेंगे, पहले कॉम्प्लेक्स नंबर करेंगे, ठीक है। अच्छा, कॉम्प्लेक्स से ही पहले रियल नंबर आएगा। क्या हो गया? टाइटल उल्टे हो गए भाई, हैं? रियल नंबर टाइटल लगता है स्लाइड में उल्टे चले गए। सर नोट साथ में बनाने हैं क्या? बेटा आपकी इच्छा है, आप नोट साथ में बना सकते हो, क्योंकि बीच बीच में सवाल आएंगे तो वो करने होंगे। तो एक कॉपी अपने सामने रखो नोट्स वाली, एक कॉपी नोट्स वाली सामने रखो, और एक रफ कॉपी कैलकुलेशंस के लिए, जो भी चल रहे हैं सवाल चल रहे हैं, सवालों के लिए एक रफ कॉपी, सवालों के लिए अभी साथ में एक रफ कॉपी जरूर रखें, है ना, जिसमें अपन सवाल तो तुरंत ही करें। मतलब जैसे मैंने सवाल दिया ना, भी ये वाला सवाल दिया था, ये वाला, इसके लिए तुरंत एक रफ कॉपी साइड में होनी चाहिए। हाँ जी, रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर इज यूनियन ऑफ, रियल नंबर होता है यूनियन ऑफ रैशनल, रैशनल एंड इररैशनल, यूनियन ऑफ रैशनल एंड इररैशनल नंबर्स, ठीक है। और रियल नंबर के सेट को कैसे लिखते हैं? आर, आर ये भी होता है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, है ना, आर इज सेम एज माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। रियल नंबर के लिए कई बार बनाई जाती है रियल लाइन, रियल नंबर के लिए बनाई जाती है रियल लाइन, ठीक है। रियल लाइन पर होता है 0, आगे की ओर चलेंगे तो पॉजिटिव नंबर 0 1 2, पीछे की ओर आएंगे तो नेगेटिव इंटीजर नंबर्स वगैरह आते रहेंगे, -1 -2 -3, ठीक है। राइट साइड है पॉजिटिव 0 के, लेफ्ट साइड है 0 के नेगेटिव। जा रही है ये रेखा अनंत की ओर, इधर की ओर जा रही है ये माइनस इनफाइनाइट की ओर। बड़े छोटे नंबर इधर आएंगे, है ना। सर वेब वर्जन भूत लैग करता है, वेब वर्जन लैग करता है भाई, मैं बता दूंगा आपको। पूजन दास, लक्ष्य, हाँ मैं बता दूंगा अपने टेक्निकल टीम को, ठीक है, ठीक कर लेंगे थोड़े टाइम में। अभी थोड़ा मैनेज करिए, अगर कुछ छोटी मोटी समस्या आ रही है तो मैं उसका समाधान जरूर कर दूंगा, बस थोड़ा सा समय दीजिए। नहीं कर रहा है
अरे भाई आदि तो बोल रहा है नहीं कर रहा है। हाँ जी, मैं कह रहा था रियल लाइन पर पॉजिटिव नंबर होते हैं जीरो के राइट साइड, ठीक है, जीरो के राइट साइड पॉजिटिव नंबर होते हैं, जीरो के लेफ्ट साइड क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर होते हैं। अच्छा, जीरो और वन के ठीक मिड पॉइंट पर क्या नंबर है बताओ? जीरो और जय राजपूताना, जय राजपूताना, मैं भी राजपूत हूं। हाँ भाई, तो जीरो और वन के ठीक बीच में जो नंबर है उसका नाम क्या है? कमेंट नहीं जाते सर, कमेंट नहीं जाते, आ तो गए कमेंट, अब क्या मेरे घर पे भेजेगा क्या? जा रहे हैं भाई, कमेंट जा रहे हैं। 0.5, यस। तो जीरो और वन के बीच में जो नंबर होता है उसे बोलते हैं जीरो प्लस वन अपॉन टू, है ना, एवरेज। क्या कहते हैं इसको? एवरेज। ठीक है, जीरो और वन के बीच में होता है जीरो प्लस वन बाई टू, इसी को बोलते हैं 0.5। अच्छा, रूट टू कहां पर है, लोकेट कर सकते हो रूट टू? रूट टू एक इररेशनल नंबर है, कहां पर है? मोटा माटी पकड़े तो वन और टू के कहीं बीच में कहीं पर आएगा, है ना, बीच में आएगा। अच्छा, दो रियल नंबर्स के बीच में कितने रियल होते हैं? नंबर ऑफ डिफरेंट रियल, नंबर ऑफ डिफरेंट रियल बिटवीन टू डिफरेंट रियल, टू डिफरेंट रियल, दो अलग अलग रियल नंबर्स के बीच में कितने? इनफाइनाइट, यस। क्योंकि ऐसा है ना, बार बार आप जीरो उसका आधा कर दिया, अब क्या किया, जीरो प्लस 0.5 फिर आधा कर दिया, ये कितना क्या आया, ये आ गया 0.25, है ना, 0.25। फिर क्या किया, 0.25 अपॉन टू। तो हम शुरू कर रहे थे कहां से, जीरो और वन के बीच में कितने नंबर आएंगे? पहले आया आधा, आधे का आधा, आधे का, फिर आधा, आधा 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 आधा, कहां तक? इनफाइनाइट तक। तो आधा 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 यहीं कहीं बीच में आएगा, पर अनंत आएंगे, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। अच्छा ये बताओ, इस इंटरवल के अंदर, चलो इंटरवल तो भी नहीं बताया, बच्चों रैशनल के 0.5 के 0.5 से जस्ट बड़ा, 0.5 से जस्ट बड़ा जो रैशनल नंबर है, 0.5 से जस्ट बड़ा जो नंबर है वो रैशनल है कि इररेशनल है? इज रैशनल और इररेशनल। 0.5 से जस्ट बड़ा जो नंबर है वो रैशनल है या इररेशनल है? मस्त चीज आई है एक मार्केट में, मस्त चीज। 0.5 से सर 2G चला रहा है, 0.5 से जस्ट बड़ा आगे रियल लाइन पर, इस रियल लाइन पर 0.5 से जस्ट आगे जो नंबर है बच्चों आएगा कांट से। पता है आपको रैशनल के बाद क्या आता है? इररेशनल। नहीं 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 नहीं, पता ही नहीं है, पता है संसार को अभी तक यही नहीं पता है कि 0.5 के जस्ट आगे वाला नंबर। कैन यू सी हम कितने मजबूर, कितने नॉर्मल लोग हैं, कितने आम आदमी हम, हमें ये तक नहीं पता है अभी तक, इस संसार को ये तक नहीं पता है कि 0.5 से जस्ट आगे वाला नंबर रैशनल है कि इररेशनल है। भाई अगर तेरे को पता है, उल्टा क्यों लिखते हैं? बेटा मैं क्या है, उल्टी खोपड़ी का आदमी हूं, इसीलिए उल्टा लिख रहा हूं। तुम्हें विजिबिलिटी में कोई दिक्कत है क्या बच्चों? विजिबिलिटी ऑसम आ रही है, राइट साइड से लिखा, बिल्कुल क्लियर स्क्रीन यहां तक। अरे भैया प्लानर तो मिल जाएगा ना, बताया तो प्लानर। ऑसम, हाँ जी, हाँ अब क्लियर है। तो लिखो, देखो अगर आपको डाउट है इसमें कि 0.5 से जस्ट बड़ा नंबर है क्या सर बताइए, तो ये हम लिखना शुरू करेंगे ना तो ऐसा आएगा 0.500000000000, और हम बस बूढ़े हो जाएंगे और लिख नहीं पाएंगे, है ना। हाँ भी, तो सेट ऑफ रियल नंबर्स ये होता है बच्चों, सेट ऑफ क्यू। आर जो है ना वो क्या होता है? क्यू यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट। बच्चों यूनियन अभी नहीं बताया है तो प्लीज मेरे से मत पूछिए यूनियन क्या होता है। सेट्स आने ही वाला है, बस अभी आप कॉपी के अंदर अपने नोट्स कंप्लीट कर लीजिए कि हाँ क्यू जो है ये होता है। प्लीज अपने नोट्स कंप्लीट करने के हिसाब से ये लिख लीजिए कि रियल नंबर होता है रैशनल यूनियन इररेशनल, ठीक है। कुछ लोगों को, सर आप पंजाबी हो, असी पंजाबी नहीं है अभी तो हिंदुस्तानी है सर। विल वी गेट मॉड्यूल्स? यस यू विल गेट मॉड्यूल्स, ठीक है भाई। रियल नंबर क्या होता है? रैशनल यूनियन इररेशनल, ठीक है भाई। अब अपन आते हैं अपने रियल नंबर, अपना हो गया थोड़ा सा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर पर आते हैं, फिर सिंबल्स पे आएंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर
बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर जो है इसको भी जेड बोलते हैं, कमाल की बात है ना। इंटीजर को भी जेड बोलते हैं और इंटीजर को भी जेड बोलते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या बोलते हैं, जेड। अब आप बोलोगे ये कैसे है ना, दो अलग अलग लोगों के सेम नाम कैसे हो सकते हैं? तो भाई ऐसा है कि दुनिया में जब मार्केट में जब अड़ोसी पड़ोसी जो है कॉम्प्लेक्स के चल रहे हो तो जेड कॉम्प्लेक्स है, अड़ोसी पड़ोसी जब इंटीजर चल रहे हो तो जेड मतलब इंटीजर है, ये ऐसे समझो आप, ठीक है। अच्छा कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है बच्चों, ए प्लस आयोटा बी होता है ना, ए प्लस आयोटा बी। इसमें ए जो होता है वो होता है रियल पार्ट है ना, रियल पार्ट ऑफ जेड है ना, रियल पार्ट ऑफ जेड। याद करना है, अभी बताया, अभी कॉम्प्लेक्स नहीं चल रहा है, बस कहीं सवाल कहीं आ जाए तो आपको पता हो, है ना, जनरल नॉलेज। बी क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। चलो जल्दी से लिख करके बता दो मेरे को, अगर मान लो कहीं लिखा है 2+3 आयोटा। अच्छा आयोटा भी बता दूं आप लोगों को बच्चों, आयोटा होता है √−1, ठीक है। आयोटा होता है इस इक्वेशन का रूट, x² = -1, ठीक है। याद करो फटाफट फटाफट, सारी चीजें याद करनी है बच्चों, सारी चीजें याद करनी है। a प्लस आयोटा b लिखा हुआ है मान लो, यानी कि 2+3 आयोटा। तो इसमें रियल पार्ट क्या है बच्चों, रियल पार्ट यानी कि आयोटा से जो लिप्त है, आयोटा से जो लिप्त है, ठीक है, वो कौन है, वो 3 है। तो उसे कहते हैं 3 को क्या कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट। 3 को क्या कहते हैं बच्चों, इमेजिनरी पार्ट। तो फिलहाल इसमें क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट जो है, इमेजिनरी पार्ट जो है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कितना आ जाएगा, 3। और अगर इसी की बात करें, रियल पार्ट की बात करें, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट कितना है, 2 है। प्लीज याद कर लीजिए, आयोटा के पिछू जो होता है वो होता है इमेजिनरी पार्ट, उसके अलावा जो होता है वो होता है रियल पार्ट। प्लीज याद कर लीजिए, क्योंकि अभी हम कॉम्प्लेक्स नहीं पढ़ रहे हैं, शीट आ जाएगी बेटा, शीट आ जाएगी, डोंट वरी, ठीक है। हाँ जी, x² = -1, इस क्वाड्रेटिक के रूट को क्या बोलते हैं, आयोटा। एक और रूट होता है इसका, है ना, एक और रूट होता है आयोटा, और एक होता है माइनस आयोटा, है ना, क्योंकि माइनस का भी स्क्वायर और प्लस का भी स्क्वायर क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करोगे तो -1 आएगा, है ना। आयोटा की कुछ प्रॉपर्टी देख लो, आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1। बच्चों इसको फर्दर मल्टीप्लाई किया तभी तो आयोटा का क्यूब आएगा, आयोटा स्क्वायर, है ना, यहां लिख देता हूं, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा कितना आएगा, आयोटा का क्यूब। तो -1 इंटू आयोटा, -1 इंटू आयोटा कितना आएगा, माइनस आयोटा। आयोटा की पावर 4 बच्चों -1 है ना, आयोटा की पावर 4 क्या होगा बेसिकली, आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आयोटा स्क्वायर, यानी कि -1 इंटू -1 वो कितना होता है, 1 होता है। आयोटा की पावर 5 कितना आ जाएगा बच्चों, 1 इंटू आयोटा। आयोटा की पावर 6 कितना आएगा, 1 इंटू आयोटा स्क्वायर। तो 1 इंटू आयोटा स्क्वायर, 1 इंटू -1 कितना हो जाएगा, -1। आयोटा की पावर 7 कितना आएगा, पिछले वाले को मल्टीप्लाई करो आयोटा से। आयोटा की पावर 8 कितना आएगा, आयोटा की पावर 8 इसका स्क्वायर आ जाएगा। आयोटा की पावर 4 का स्क्वायर कितना आएगा, आयोटा की पावर 8, 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1। हाँ कर रहे हैं बेटा, कर रहे हैं, है ना, रुको तो बेटा, ये याद करने का है ना, मैं बता रहा हूं आपको। आप लोग क्या कर रहे हो, इसको समझो मत अभी, प्लीज मेरी बात मानो, अभी आप इसको याद कर लो। सर आप ब्लैक बुक कराओगे, ब्लैक बुक करूंगा, येलो बुक, पीली बुक, सब काली पीली सब करूंगा, ठीक है। अभी बेटा एक बार याद कर लो आप, क्योंकि अभी हम कॉम्प्लेक्स नहीं पढ़ रहे, पर कहीं कोई लिटिल बिट कहीं कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, कहीं छोटा मोटा सा आ गया, तो कम से कम आप जान लो कि अच्छा इसका नाम ये है, ये रोहन है, ये सोहन है, ये मोहन है, रोहन सोहन मोहन, ये सीता बबीता कविता पपीता, है ना, नाम जान रहे हम। प्लीज ध्यान रखिए, वी आर ट्राइंग टू लर्न द नेम्स, अड़ोसी पड़ोसियों के नाम क्या है, नाम जान रहे हैं, बस नाम जान रहे हैं भाई। सर आप ब्लैक बुक कराओ, हाँ कर रहे हैं, आ रहे हैं ना। तो बच्चों a प्लस आयोटा b दे रखा है, अगर आपको दे रखा है तो इस तरह का एग्जाम्पल अगर सामने आए तो क्या बोलोगे, आयोटा के पिछू जो है वो होता है इमेजिनरी पार्ट, याद कर लो। इसके अलावा जो है ना, जैसे ये नंबर है, इसमें आपका ये वाला पार्ट है, इसको हटा दो तो ये क्या है, रियल पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं, 2। x² = -1 है, तो इस इक्वेशन के रूट क्या आएंगे, 2 रूट आएंगे, उनके नाम क्या है, आयोटा और माइनस आयोटा। आयोटा की प्रॉपर्टी क्या है, सबसे बेहतरीन प्रॉपर्टी दिख रही है, आयोटा का स्क्वायर कितना होता है, -1, ठीक है। इसी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें अगर, है ना, इसी को मल्टीप्लाई कर दें बाय आयोटा, ठीक है। तो इसको आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो कितना जाएगा, आयोटा क्यूब, और -1 इंटू आयोटा कितना आएगा बच्चों, बताओ, -1 इंटू आयोटा कितना आएगा, माइनस आयोटा। आपने पूछा मैंने बताया, सही है। तो आयोटा का क्यूब कितना आएगा, माइनस आयोटा।
ठीक है, आयोटा का क्यूब आ गया ये। अब इसको फर्दर मल्टीप्लाई किया या इसी का स्क्वायर कर दिया ना, इसी का स्क्वायर कर दिया, तो आयोटा का स्क्वायर कितना आएगा, आयोटा का स्क्वायर कितना आएगा, आयोटा की पावर 4 आएगा, है ना। और -1 का स्क्वायर कितना आता है 1, है ना, वो सब पता ही है अपने को। हाँ, आयोटा की पावर 7 माइनस आयोटा, ओहो सॉरी 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 बेटा, थैंक यू संदीप सिंह, थैंक यू सो मच। पोल सर, बेटा पोल मैं सीख लूंगा थोड़े दिनों में, अभी काम चला लो, ठीक है। ये बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया अपना, है ना, ठीक है। अपन दोबारा एक बार पूरा चेक करते हैं नंबर सिस्टम। तो हमने स्टार्ट किया था, अगर आपको याद हो, नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर होता है सबसेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर सबसेट होता है आपका सेट ऑफ इंटीजर, आई लिख दूं इसको, आई लिख देता हूं, सेट ऑफ इंटीजर। इंटीजर होता है सबसेट ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल क्या था, क्यू था। ये होता है सबसेट ऑफ रियल नंबर आर होता है। ये होता है सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। आइए मैं इसको लिख देता हूं एक बार, नेचुरल, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ठीक है बच्चों। सबसेट मतलब होता है, ये क्या है, सबसेट। धीरे धीरे सिंबल्स होंगे, मैं बता रहा हूं ना आपको, धीरे धीरे होगा सब कुछ, सब कुछ धीरे धीरे होगा। मोहम्मद निजामुद्दीन, थैंक यू बेटा। तो सबसेट क्या होता है बेटा, सबसेट ये होता है कि जो इसके पास है वो उसके पास है ही है ना, है ही है, वो उसके पास है ही है, ठीक है। जो इसके पास है वो है, हाँ है, सारे हैं। जो इसके पास है वो इसके पास है, हाँ है। इसके पास नेगेटिव इंटीजर भी होते हैं, ये तो क्या है, जीरो और नेचुरल नंबर पॉजिटिव इंटीजर, इसके पास नेगेटिव इंटीजर भी है। और हर एक रैशनल सॉरी इंटीजर को, जैसे -2 है, उसको हर बार लिख पाएंगे -2/1 करके। -7 है, उसको लिख पाएंगे -7/1 करके। तो हर एक रैशनल नंबर जो है उसमें इंटीजर तो आ ही गए ना भाई। आर रियल नंबर बताया मैंने आपको, उसमें रैशनल भी आते हैं, इररैशनल भी आते हैं, ठीक है। ये सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे z है आपका a प्लस आयोटा b, तो बच्चों जब भी इसके अंदर, जब भी इसमें इमेजिनरी पार्ट आप जीरो कर दोगे, है ना, इमेजिनरी पार्ट आप जीरो कर दोगे, तो एक्स्ट्रा आ गया ना भाई। ये स्पेशल केस है, ये स्पेशल केस है कॉम्प्लेक्स नंबर का, कि उसमें आयोटा का कोफिशिएंट जीरो हो जाए। जैसे ही इमेजिनरी पार्ट आप जीरो करोगे, इसको जीरो करोगे, क्या आने लगेंगे, रियल नंबर आने लगेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के पास तो समुंदर है, समुंदर, ठीक है। उस समुंदर के अंदर जब भी बी जीरो कर दोगे आपको रियल नंबर मिल जाएंगे। तो एक्स्ट्रा है इसके पास, एक्स्ट्रा 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 आता जा रहा है, ठीक है। अब आप पूछोगे, इसके अंदर जनरली बच्चे पूछते हैं, सर इसमें इर्रेशनल नंबर कहां है, सर यहां पर इर्रेशनल नंबर की कहां पर की गई है वर्णन, ठीक है। तो इर्रेशनल नंबर का वर्णन जो है यहां कहीं किया गया है, ठीक है। रियल नंबर में आ गया आपका इर्रेशनल नंबर। स्टैट्स कहां यूज होता है, स्टैट्स बेटे नोट गिनने के काम आता है। नोट कैसे गिनोगे, स्टैटिस्टिक्स से गिनोगे ना। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं अपन। बच्चों एक बार प्रॉपर्टीज ऑफ आयोटा, प्रॉपर्टीज ऑफ आयोटा यही है ना बस। आयोटा की ये पावर याद रखना, आयोटा की पावर 4 1 होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। आयोटा की पावर 4 1 होता है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो इसको। बच्चों नोट्स में ये हाईलाइट करते रहे, है ना, नोट्स में ये हाईलाइट करते रहे। आयोटा की पावर 4 है ना, ये -1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। हाँ जी, अपन ने ये देखा नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम, हाँ बेटा नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट, कैसी बातें कर रहा है भाई। हाँ जी बच्चों, अगर मार्केट में ऐसा लिखा है 2 + 3 आयोटा, ठीक है, इज इक्वल टू a + आयोटा b, ठीक है, और a और b बोल रखे हैं कि बिलोंग करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर, है ना। तो बतलाओ a क्या होगा, b क्या होगा, बच्चों ये बताओ क्या होगा, a क्या होगा, b क्या होगा। सर हर बार पीछे वाला इंटू ही होगा क्या, पीछे वाला इंटू होगा। सर कॉम्प्लेक्स में पहुंच गए, नहीं नहीं, बस खत्म, ये कॉम्प्लेक्स खत्म बेटा, इंट्रोडक्शन है बस, इतना इंट्रोडक्शन। हाँ स्पीड अप कर लेंगे, आई नो दिस बेसिक, यू नो दिस बेसिक, वेट, सबको मैं बराबर लेवल पे लाऊंगा तभी तो आगे बढ़ूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, सभी लोग बराबर लेवल पे आएंगे तभी तो हम एक साथ सेना आगे बढ़ेगी ना। जय महेशमती। हाँ जी, तो क्या करना होता है इस तरह के सवाल में, रियल पार्ट को अलग बराबर करो और इमेजिनरी को अलग बराबर करो। यानी कि आगरा कितना आ जाएगा, रियल पार्ट है आगरा, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, बी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इतना सा कर लेना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
हाँ जी, अब एक बहुत छोटी मोटी एल्जेब्रा की चीजें स्टार्ट हो रही है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, एक्स अगर रियल दे रखा है, एक्स अगर रियल दे रखा है तो एक्स स्क्वायर के बारे में क्या कह सकते हो बच्चों? अगर एक्स रियल दे रखा है, एक्स स्क्वायर के बारे में क्या कह सकते हो? व्हाट कैन यू से अबाउट स्क्वायर ऑफ अ रियल नंबर? एक रियल नंबर के स्क्वायर के बारे में आप क्या कह सकते हो? ध्यान रखना, रियल है, रियल। स्क्वायर के बारे में क्या कह सकते हो? यस बच्चों, रियल नंबर के स्क्वायर का लघुत्तम मान, लघुत्तम, लघुत्तम सबसे कम लघुत्तम मान क्या होगा? एक रियल नंबर के स्क्वायर का सबसे छोटा वैल्यू कितना? पॉजिटिव नहीं, जीरो भी हो सकता है ना बच्चे, पॉजिटिव में जीरो नहीं आता भाई, पॉजिटिव में जीरो नहीं आता, जीरो नहीं आता, पॉजिटिव में जीरो नहीं आता है भाई। ठीक है, तो स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू कितना होता है? जीरो। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं मिनिमम वैल्यू जीरो, मिनिमम वैल्यू, स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? एक रियल नंबर के स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू होती है जीरो, कम से कम जीरो तो हो गई। भाई साहब अब ये बताइए, अगर तीन रियल नंबर है ना, तीन रियल नंबर है एक्स वाई जेड, तीनों बिलोंग्स टू आर हैं, और उनके स्क्वायर का सम जोड़ जोड़ के कितना आ रहा है? जीरो। तो एक्स वाई जेड तीनों के बारे में क्या कह सकते हो? नॉन नेगेटिव, हाँ नॉन नेगेटिव बोल सकते हो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। सभी का आंसर आ गया है। तो मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? एक रियल नंबर के स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू होती है जीरो। एक रियल नंबर, तीनों जीरो, यस वेरी गुड बच्चों। अगर ये नंबर जीरो या उससे बड़ा है, ये नंबर भी जीरो या उससे बड़ा है, और ये नंबर भी जीरो या उससे बड़ा है, तो जीरो से बड़ा, जीरो या उससे बड़ा, जीरो या उससे बड़ा, जीरो या उससे बड़ा, जीरो कब आएगा? ओनली वेन, ओनली ओनली, ओनली ओनली ओनली, केवल 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 जब तू भी जीरो हो जा, तू भी जीरो हो जा, मैं भी जीरो हो जाऊं, और तुम सब जीरो हो जाओ। ठीक है ना, सबको एक साथ, एक साथ जीरो होना पड़ेगा ना, वन फॉर ऑल, वन फॉर ऑल फॉर वन, वन फॉर ऑल फॉर वन। काश हमारा देश, हमारे नेता भी इस पॉलिसी को फॉलो कर पाते। वन फॉर ऑल, ठीक है, एक के लिए पूरा देश, एक के लिए, ठीक है, वन फॉर ऑल फॉर वन। ठीक है ना, खैर चलो, हमें क्या, हम तो यूएस जाएंगे, पैसा कमाएंगे। ओनली ओनली, केवल तभी होगा जब ये जीरो या उससे बड़ा, ये भी जीरो या उससे बड़ा, ये भी जीरो या उससे बड़ा। तो जीरो आने का केवल एक ही कारण होगा कि सभी एक साथ जीरो रहे होंगे। ठीक है, सभी एक साथ जीरो रहे होंगे। बच्चों ये ध्यान रखना, ये रियल इंपॉर्टेंट है ना, रियल इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने इसीलिए बताया था आपको कि आयोटा का स्क्वायर, ओई 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 ओई, रियल नहीं होती, रियल नहीं होती तो स्क्वायर नेगेटिव भी आ सकती। अगर रियल नहीं होती तो स्क्वायर नेगेटिव भी आ सकती, पर स्क्वायर अगर रियल का करती तो जीरो या उससे बड़ा ही होती। ओके नेता, बेटा उत्कर्ष। हाँ भाई, अब थोड़ा अपन बात करते हैं इंडिसेस के बारे में। ठीक है बच्चों, अगला टाइटल है इंडिसेस। इंडिसेस मतलब पावर बेसिकली, इंडिसेस। अच्छा सिंबल, सिंबल में भूल गया, कुछ ना कुछ भूल ही जाता हूं भाई। सिंबल्स, काफी सिंबल्स आ गए, सेट अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, सिंबल्स देख लेते हैं एक बार। भाई फैक्टोरियल का सिंबल देख रहे हैं सबसे पहले, जो हो चुका है अभी। बच्चों इसको भी बोलते हैं एन फैक्टोरियल। ठीक है, यानी कि ये होता है 1 2 3 से लेकर के डैश डैश एन नेचुरल। इसको भी बोलते हैं एन ब्रैकेट लिया फैक्टोरियल, है ना, यानी कि एक्सक्लेमेशन मार्क, है ना, एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन, है ना। तो मान लो लिखा है 5 - 3 ब्रैकेट, और आगे डाल दिया अपना एक्सक्लेमेशन मार्क। तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 का फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या हुआ? 1 × 2। इसका मतलब क्या हुआ? 2। ठीक, ऐसे। तो ये भी साइन होता है, इस तरह का साइन होता है, और इस तरह का भी साइन होता है। ये दो साइन है, एक तो लड्डू और एक हा। ठीक है, एक लड्डू और एक हा। ठीक है, तो ये दो होते हैं साइन आपके फैक्टोरियल के। ठीक है, अच्छा स्क्वायर रूट का साइन है ना, रूट का साइन या स्क्वायर रूट बोल लो, रूट या स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट नहीं बोलता, अगर सिंपली रूट की बात कर रहे हैं तो उसका साइन ये होता है ना। जैसे मान लो मार्केट में लिखा है ये,
है ना, मार्केट में लिखा है मान लो 7, है ना, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 7 बोलते हैं इसको। डिविजिबिलिटी आएगा भाई, आएगा। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख पढ़ती रहिए संदीप सिंह, और तुम बार बार बीच बीच में टोक दे रहे हो, ठीक है। हाँ भाई, एक 5th रूट होता है, 6th रूट होता है, ऐसे होता है ना, इसको बोलते हैं 5th रूट ऑफ 7, ठीक है। इसको बोलते हैं 9th रूट ऑफ 10, है ना। अर्थ क्या होता है इसका? अर्थ होता है 7 की पावर, इसका अर्थ होता है 7 की पावर 1/5, है ना। जैसे रूट का मतलब क्या होता है? रूट का मतलब होता है पावर 1/2, 1/2, 1/2। इसका मतलब क्या होता है? 10 की पावर 1/9, क्या होता है? 1/9। तो यहां पर जो भी संख्या है वो 1 में आ जाएगी। जैसे यहां पर 18 है मान लो, और यहां पर लिखा है 5 लिखा है मान लो, है ना। तो 18 है ना, तो 1/18 कर दो। समझ में आया? क्या कर दो? 1/18 कर दो। क्लियर हुआ क्या? अगर 18 है तो क्या कर दो? 1/18। सर पाई इज इर्रेशनल, पाई स्क्वायर इज और, बेटे पाई स्क्वायर जो है वो भी इर्रेशनल होता है और पाई भी इर्रेशनल होता है भाई साहब, पाई इर्रेशनल है। बीच बीच में टोका टाकी ना करें, जो पीछे हो चुका है, पाई स्क्वायर भी आपका इर्रेशनल है, ठीक है। देयर इज नो ऑप्शंस ऑफ क्लास डाउट्स, बेटे है ना भाई, तनुज शारदा बेटे आप पूछो डाउट। हाँ जी बच्चों, ये सिग्मा साइन होता है, ये रूट साइन हो गए, रेडिकल भी बोलते हैं इसको, है ना, रूट या रेडिकल साइन भी बोलते हैं कुछ लोग, रेडिकल साइन, है ना, ठीक है, इस तरह का सिग्मा। सिग्मा देख लेते हैं जो सिग्मा साइन है ना, इसको बोलते हैं सिग्मा, है ना। सम्मा भी होता है, सम्मा, सम्मा SUMMA, है ना। समिशन भी बोलते हैं इसको, समिशन, समिशन या बेसिकली एडिशन। एडिशन के काम आता है, जोड़ने के काम आता है। किस तरह से इस्तेमाल करते हैं आइए बतलाता हूं। तो सिग्मा में आपका होता है लोअर इंडेक्स, यहां पर नीचे लिखा होता है, नीचे यहां पर इस जगह पर, है ना, इस जगह पर लोअर इंडेक्स नंबर, क्या बोलते हैं इसको? लोअर इंडेक्स, लोअर इंडेक्स नंबर, ठीक है, लोअर इंडेक्स नंबर। यहां पर एक नंबर होता है उसे बोलते हैं अपर इंडेक्स नंबर, अपर इंडेक्स नंबर, ठीक है, अपर इंडेक्स नंबर। एडवांस कराओ भाई, ये सब एडवांस के क्वेश्चन लिखेगा कैसे? इस साइन से लिखेगा, है ना, तो शांति रख, है ना। मान लो सिग्मा लिखा है R और लिखा है राजस्थान नाच रहा है, राजस्थान नाच रहा है 1 से लेकर के 10, तो इसका अर्थ क्या हुआ? आइए अर्थ समझाता हूं, ठीक है। सर कॉफी नहीं आई क्या? अभी अभी मंगाता हूं भाई। अरे कोई है ही नहीं यार, कॉफी नहीं आई यार। हाँ भाई, इसका अर्थ हुआ राजस्थान में रख दो 1, ठीक है, राजस्थान में रख दिया, आर की जगह 1 रखा है ना, 1 रख दो, पुट कर दो यहां पर, है ना, डाल दो, डाल दिया, 1 आ गया। अब 1 से कहां तक जाओ? 10 तक जाओ। 1 के आगे क्या आता है? नेचुरल नंबर 2, उसके बाद नेचुरल नंबर क्या आता है? 3, उसके बाद क्या आता है? 4, और चलते चलो, है ना, 5, 6, 7, 8, 9, 10, चलते चलो चलते चलो चलते चलो। अब क्या करो? सिग्मा का मतलब क्या होता है? इनके बीच में प्लस साइन डाल दो, इनको ऐड करो, इनको ज्वाइन करो, ऐड करो। मतलब समझ में आएगा सिग्मा का? बच्चों मतलब समझ में आया सिग्मा का? ये आएगा, है ना। अच्छा ऐसे ही इस तरह से दे रखा हो, मान लो 2R-1, है ना, और राजस्थान का वैल्यू मान लो दे रखा है 2 से लेकर के 5, है ना, तो क्या आएगा बच्चों? चलो बताओ। 2R-1, सर हिंदी मीडियम के भी सर आप पढ़ाइए, ये सब पागल हैं। पागल नहीं है बेटा, हर कोई क्या है अपने, उसकी कोई मजबूरी रही होगी कुछ, है ना। 2R-1 में बच्चों 2 रखा, 2 इंटू 2 4, 4-1 कितना जाएगा? 3। बच्चों अगला 2 के अड़वा नंबर कौन है? 3, 3 दूनी 6, 6-1 5। बच्चों 3 के बाद 4 आएगा, 4 दूनी 8, 8-1 7। बच्चों 4 के बाद 5 रखा, 5 दूनी 10, 10-1 9, ठीक है, ये आएगा। 3 5 7 में क्या? 13 नहीं आएगा, ओ 5 और 5 रखेंगे तो 9 आएगा। ओ भाई अमन क्या कर रहा है? बहुत आगे बढ़ गए तुम तो, हैं, बहुत आगे चले गए भाई। हाँ जी, अगर मान लो कुछ ऐसा लिखा है ना, AI लिखा है ना, आई का वैल्यू लिखा है 2 से लेकर के 4, है ना, तो AI कई बार ऐसा लिखा होता है, यानी कि सबस्क्रिप्ट ए छोटू आई, है ना, जैसे आपने C लिखा होगा कार्बन, है ना, कार्बन 612, है ना, ऐसे, तो यहां पर छोटू आई लिखा है, तो कितना आ जाएगा? शुरू कहां से होगा? 2 से, A2,
2 के बाद वाला नंबर क्या है? 3 है। A1 A2 A3 A4 है ना, ये आ जाएगा। ठीक है, इस तरह का कुछ आएगा। ठीक है, ऐसे लिखने का तरीका है। तो ये आ गया आपका सिग्मा साइन, है ना, हम बात कर रहे थे अभी तक सिग्मा साइन की। ठीक है, सिग्मा या सम्मा साइन। ठीक है, आइए और बात करते हैं। अब बात करते हैं पाई की, है ना। पाई, पाई बोलते हैं प्रोडक्ट, है ना। किसके लिए यूज होता है? कंटिन्यूड प्रोडक्ट या प्रोडक्ट के लिए। कंटिन्यूड प्रोडक्ट या सिंपली प्रोडक्ट भी बोलते हैं, कंटिन्यूड प्रोडक्ट या प्रोडक्ट। तो इसमें भी वही चलता है, पाई लोअर इंडेक्स नंबर चलता है, i इज इक्वल टू 3 और 7 ले लो। ठीक है, और यहां पर कुछ डाल दिया, मान लो आई आई डाला है तो 2i माइनस 4 ले लेते हैं, 2i माइनस 4। तो इसका मतलब क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन डालना है, मल्टीप्लीकेशन डालना है बीच में। बच्चों आई की जगह 3 रखो, 3 दूनी 6, 6 माइनस 4 कितना जाएगा? 2। 3 दूनी 6, 6 माइनस 4। अगला आई के बाद 3 के बाद अगला नंबर क्या है? 4। 4 दूनी 8, 8 माइनस 4 कितना जाएगा? 4। 3 4 5, 5 दूनी 10 कितना आ जाएगा? 6। फिर अगला कितना आ जाएगा? 8। फिर अगला कितना आ जाएगा? 7 दूनी 14, 14 माइनस 10। भाइयों बीच में क्या लगाना है? बीच में क्या लगाना है? मल्टीप्लीकेशन साइन। जो नंबर है 1 2 3 4 5, ठीक है, इन नंबरों के बीच में क्या आएगा? अमन बेटा नहीं नहीं नहीं, एडिशन नहीं बेटा, पाई का मतलब है मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट, कंटिन्यूड प्रोडक्ट या मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट, है ना। पाई का मतलब होता है प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, ये कुछ सिंबल होते हैं आपके, जैसे ये अल्फा है, ALPHA, है ना, इसको अल्फा बोलते हैं, है ना, अल्फा। ये बीटा है, बीटा, है ना, बी लिखा है ना, मैंने इसको भी बीटा कर दिया, बेटा। अरे मेरा रज्जा बेटा, रज्जा बेटा, मेरा रज्जा बेटा, अरे रज्जा बेटा नॉटी है। गामा, अल्फा बीटा गामा। और क्या है? डेल्टा। बच्चों डेल्टा 2 होते हैं, ये भी डेल्टा है और आपका ये भी डेल्टा होता है। ठीक है, डेल्टा, DELTA, है ना, याद करना है ये सब। सर ये तो पता है, पता है तो लिख लो एक बार, एक कलेक्शन हो जाएगा अपना। ठीक है, एक कलेक्शन हो जाएगा। एप्सिलॉन, ये भी मैंने लिखवाया था कुछ दिन पहले, एप्सिलॉन, ये थीटा होता है, THETA, है ना, ये थीटा है, एप्सिलॉन है, सिंबल है, याद करने। आयोटा आपको पता ही है ना, आई फॉर आयोटा, आई का मतलब IOTA, है ना, स्पेलिंग होती है IOTA। आयोटा का स्क्वायर -1, याद रखना है। सर हम लोग को भूल गए, क्या नाम लो ना सर। साक्षी बेटा, यस गुड मॉर्निंग। लैम्डा बच्चों, ये होता है लैम्डा, LAMBDA, है ना, लैम्डा। म्यू, ये होता है म्यू, MU म्यू, ठीक है ना, MU म्यू। ओमेगा, ओमेगा के 2 होते हैं, अपने फिजिक्स में भी आएगा आपका ओमेगा, और एक इस तरह का होता है ओमेगा। ओमेगा की घड़ी भाई जेम्स बॉन्ड पहनता है, जेम्स बॉन्ड, मेरे पास उससे थोड़ी सी सस्ती है। ठीक है भाई, सिंबल्स हो गए अपने। ओपन इंडेक्स पे कप्पा, अरे भाई चिराग पाटिल बेटा, क्षमा याचना प्रार्थी हूं, क्षमा प्रार्थी हूं। ठीक है, अरे भाई सारे थोड़े ना करने हैं, जितना काम आएगा इसमें अपना काम हो जाएगा, फिर जैसा आता रहेगा वैसा वैसा देखते रहेंगे। हाँ भी, अपन इंडिसेस की बात करते हैं, नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है, इंडिसेस। इंडिसेस मतलब पावर बेसिकली, है ना, बहुत बेसिक है ये भी। ठीक है बच्चों, कोई भी पॉजिटिव नंबर दे रखा है ए, उसकी पावर 0 क्या होता है? ए ग्रेटर देन 0 है, बताइए पॉजिटिव नंबर की पावर 0 क्या होता है? सर आपकी घड़ी कौन सी? अरे बेटा रोलेक्स नहीं है, राडो है। अरे मेरी लाडो, अरे मेरी लाडो, मेरे पास बस है छोटी सी प्यारी सी सस्ती सी राडो। अरे मेरी लाडो, दिला दो राडो। हाँ छी, पता है, मैंने बोला इससे महंगी तो मेरी वाइफ के पास पर्स है। सही कह रहे हो बेटा, समझ नहीं आया, समझ नहीं आया, टीटी वाला भाई राजकिशोर बोल रहा है समझ नहीं आया। भाई ये तो सब याद करने का है, अल्फा इसको कहते हैं। अब रो, थोड़ी सी सस्ती है। अरे तुम भटक रहे हो पॉइंट से, इंपॉर्टेंट है। ए की पावर 0 कितना आता है? 1 आता है। बच्चों ए की पावर -1 है ना, ए की पावर -1 का मतलब होता है रेसिप्रोकल। क्या बोलते हैं इसको? रेसिप्रोकल। क्या बोलते हैं बच्चों? रेसिप्रोकल बोलते हैं ना। एक होता है एडिटिव आइडेंटिटी,
नाम एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, और एक होता है एडिटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स। एक होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और एक होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स याद कर लेंगे अभी इनको तुरंत। ठीक है, तो एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है जैसे मान लो x है, ठीक है, मान लो कोई नंबर x है, ठीक है, तो एडिटिव आइडेंटिटी होती है 0, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है 1। याद करो फटाफट फटाफट, जल्दी 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 जल्दी। राडो खुदी, अरे तनुज शारदा बेटे, सॉरी बेटा सॉरी, पढ़ाई करो। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है 0, याद कर लो। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है 1। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, मान लो कोई नंबर x है, इसमें मैं क्या जोड़ दूं प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, क्यूटी पाइस कि 0 आ जाए। x में क्या जोड़ा जाए बच्चों कि मैं जोड़ करके 0 को प्राप्त कर लूं, तो -x। ठीक है, अर्थात 2 की एडिटिव, 2 का एडिटिव इनवर्स क्या है, जल्दी से टिप्पणी क्षेत्र में टिप्पणी करके बताइए कि 2 का एडिटिव इनवर्स क्या है। 2 का एडिटिव इनवर्स क्या हुआ बालक, महारथियों कहां हो, जोश कहां है तुम्हारा। बेटे तनुज बेटे, कमेंट बंद हो गए एकदम से। हेलो, चलो मैं तो पढ़ाता हूँ ना। हाँ जी, मैं कह रहा था बच्चों 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, व्हाट इज एडिटिव इनवर्स ऑफ 2। तो अपने को सोचना कैसे है कि इसका नेगेटिव ही, इसका नेगेटिव ही होता है एडिटिव इनवर्स। तो 2 का नेगेटिव क्या हो गया, -2। बच्चों मान लो किसी ने पूछा आपसे -1/5 इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो कुछ नहीं करना, बस इसको आपको -1 से मल्टीप्लाई करना है। इफ यू मल्टीप्लाई -1/5 बाय -1, -1/5 को -1 से मल्टीप्लाई किया कितना आएगा, 1 आएगा। सर आई कांट सी एनीबॉडीज कमेंट। हाँ, ये हमने ही किया है, तुम अपना कमेंट देखो, बाकी का नहीं दिखाएंगे तुम्हें, तुम्हें केवल तुम्हारा दिखेगा, क्योंकि क्या है फिर वो लोग आपस में कमेंट करने लगते हैं, डाउट स्लाइड। हाँ जी, तो -1/5 का नेगेटिव कितना है, 1/5। अब अपन आते हैं मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स पर। तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है बच्चों, एक्स को किससे मल्टीप्लाई कर दूं कि मुझे 1 की प्राप्ति हो, वत्स 1 की प्राप्ति हो। सर आपकी शादी, बेटा अभी तो मैं कवारा हूं, खुश हूं, ठीक है, अभी तो मेरे हंसने खेलने के दिन है। ओके, हाँ मुंडियो बताओ भाई, एक्स को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 1 की प्राप्ति हो, वत्स 1 की, 1/x, यस। तो यानी कि इसको क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल ही होता है, शक्तिमान ही गंगाधर है, गंगाधरी शक्तिमान है। तो रेसिप्रोकल ही होता है आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, रेसिप्रोकल ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो मान लो बच्चों -5 है, इसका बतलाइए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, व्हाट इज। हाँ सर जस्ट किडिंग, ओहो हो जस्ट किडिंग, तुम बेटा जस्ट किडिंग में तुम जान निकाल देते हो। -5 का कितना आएगा, -1/5 है ना बच्चों। 1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताइए। 1/3 को किससे मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा ना, शाबाश, वेरी गुड, चक दे फट्टे, है ना। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, और अपन इंडिसेस पे बात करते हैं। तो बच्चों ए की पावर m का मतलब क्या होता है, ए की पावर m का मतलब होता है आगरा को आपस में कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, आगरा इंटू आगरा इंटू आगरा इंटू आगरा डैश डैश कितनी बार, m टाइम्स। ठीक है, याद रहेगा, ये सिंबल है। ठीक है, पावर अगर मैंगो है यानी कि बेस को मल्टीप्लाई करना है अपने आप से कितनी बार, उतनी ही बार। सर शायरी, मौका भी है दस्तूर भी है, शायरी मौका भी है दस्तूर भी है। डाउट शीट सर हार्ड कॉपी शीट्स की मिल जाएगी। हाँ ए मल्टीप्लाइड 12th पोर्शन बेटा आएगा, ठीक है ना, ए की पावर m ही आ गया।
बच्चों मान लो लिखा है ए की पावर मैंगो की पावर नारंगी, है ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ए की पावर एम मल्टीप्लाइड बाय ए की पावर एम डैश डैश ए की पावर एम, कितनी बार आएगा ये? हाउ मेनी टाइम्स ए की पावर एम इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ? ए की पावर एम, ए की पावर एम, ए की पावर एन कितनी बार आपस में मल्टीप्लाइड है? n टाइम्स। जो भी पावर होती है वो अपने आप से मल्टीप्लाई होती है। बेस अपने आप से कितनी बार मल्टीप्लाई होगा? पावर टाइम्स। सर 10 दिन पहला, हाँ यस बच्चों, तो यहां पर पावर जब है, अगर बेस सेम है, जैसे ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर वाई होता है, अगर बेस सेम है तो पावर क्या होती है? ऐड हो जाती है ना। वेरी सिंपल, वेरी बेसिक, है ना। ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर वाई। सोचो ना आप, 2 इंटू टू कितनी बार लिखा है? 3 बार, ठीक। और 2 इंटू टू ये कितनी बार लिखा है? 6 बार। तो 2 बार 6 बार, तो 2 कितनी बार लिखा है? 3 बार 6 बार, 3 प्लस 6 है ना, कितना आ जाएगा? 2 की पावर 9 आ जाएगा। वेरी सिंपल, वेरी बेसिक। हाँ जी, तो मैंगो प्लस मैंगो प्लस मैंगो प्लस मैंगो प्लस मैंगो कितनी बार? नारंगी बार। मैंगो को नारंगी बार अगर जोड़ें तो कितना आता है? मैंगो इंटू नारंगी, है ना। कितना जाएगा? मैंगो इंटू नारंगी। इसका अर्थ क्या हुआ? बहुत ध्यान सुनना। पावर की पावर मल्टीप्लाई, इसको बोलते हैं पावर की पावर मल्टीप्लाई, है ना। पावर की पावर, कंफ्यूज मत होना, मल्टीप्लाई, ठीक है। पावर की पावर मल्टीप्लाई, क्या कहते हैं इसको? पावर की पावर मल्टीप्लाई। सुनो ध्यान से दोबारा, जैसे कोई बेस है ए की पावर एम, तो उसकी पावर है एन, तो आप कर क्या रहे हो? बेसिकली पावर की पावर, मैंगो पावर, तो मैंगो इंटू कितना आ जाएगा? नारंगी। थोड़ा सा बस हल्का सा दिमाग रखें, है ना, हल्का सा ध्यान रखें, आ जाएगा। हाँ जी, अगर मान लो लिखा है ए की पावर मैंगो अपॉन ए की पावर नारंगी, भाई साहब तो ये क्या होगा? ये हो जाएगा मैंगो माइनस नारंगी, ना। वेरी सिंपल। कुछ न्यूमरेटर में कुछ डिनोमिनेटर में, तो काटोगे ना, काटना मतलब डिवाइडेड बाय। शुभ्रांशु बेटे जिंदाबाद, जिंदाबाद कर दिया भाई तूने तो। हाँ जी, अब इसको थोड़ा रेडिकल साइन में ले जाते हैं, थोड़ा और कंफ्यूजिंग बनाते हैं। ए की पावर -1 की पावर मैंगो, तो -1 क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। -1 इंटू एम कितना होता है? -m। अच्छा, ए की पावर -1 को ऐसे भी बोल सकते हैं 1/a, है ना। एक ही बात है, दोनों बातें सेम सेम है, सेम बात है, सेम शाप जी ये भी सेम, ये भी सेम। 1/a क्या होता है? ए की पावर -1। थोड़ा और कंफ्यूजिंग करते हैं इसको। मान लो ए का लिखा हुआ है, ए की पावर p लिखा हुआ है ऐसे, और रेडिकल साइन यहां पर दे रखा है मैंगो, ठीक। चलो जल्दी से बताओ ए की क्या पावर आएगी? वॉइस इशू, हट, सामने लेक्चर चल रहा है भाई साहब, गजब हो आप। वॉइस इशू तो आ ही नहीं सकता, अल्टीमेट सेटअप है भाई, गॉड लाइक सेटअप है ये, गॉड लाइक। इससे बेटर सेटअप नहीं है पूरे इंडिया में। स्वयं भगवान ने क्रिएट किया बेस्ट ऑफ द बेस्ट, p/m, शाबाश, चक दे फट्टे। तो हो क्या रहा है बेसिकली कि ऐसा लिखा हुआ है, रेडिकल साइन किसके ऊपर है? आगरा की पार पंजाब के ऊपर है, यानी कि उसका लेना है mth रूट। अब आ गए दो पावर, पावर की पावर होती है मल्टीप्लाई, पंजाब को मल्टीप्लाई किया 1/मैंगो से, कितना आएगा? पंजाब अपॉन मैंगो। वेरी गुड, निशांत भैया का डायलॉग है। अबे हट, कॉपीराइट है बे। हाँ जी, अब बच्चों ये रेडिकल साइन वाले हो गए खत्म, ठीक है। अब हम आते हैं कुछ और चीजों पर। फैक्टराइजेशन, है ना, एल्जेब्रा चल रहा है, बेसिक एल्जेब्रा, है ना। फैक्टराइजेशन देख रहे हैं। फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन बच्चों ध्यान रखना, कुछ सवाल भी आएंगे, हाँ कुछ सवाल भी आएंगे। यानी टेलीग्राम चैनल, श्रुति बेटा टेलीग्राम चैनल, हाँ कॉफी पी रहा हूँ, पीता हूँ भाई, चीता भी पीता है। सर स्ट्रेटेजी फॉर सेकंड ड्रॉपर प्लीज टेल। शिवराज रिव्यू बेटे यूट्यूब पे बना दूंगा, ये यूट्यूब पे बना दूंगा, हाँ। तो फैक्टराइजेशन बच्चों बहुत बेसिक फैक्टराइजेशन आपको पता होगा, जैसे a+b का स्क्वायर ना, तो ये पता है अपने को, a² आता है, b² आता है,
और एक आता है एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा आता है, याद है ना, इंडिया कनाडा वाला, ठीक है, एक्स्ट्रा 2ab। बेसिकली ये आता कैसे है, ये आता है ऐसे कि भाई स्क्वायर का मतलब क्या होता है, पावर 2 का मतलब क्या है, अपने आप को अपने से मल्टीप्लाई करो 2 ही बार, अपने आप को मल्टीप्लाई किया, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। पावर 2 का मतलब है एक चीज 2 बार अपने से मल्टीप्लाई हो रही है। और उसके बाद लगा देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, क्या कहते हैं इसको, मल्टीप्लीकेशन ओवर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि इसको मल्टीप्लाई कर दो सबसे और इसको मल्टीप्लाई कर दो सबसे, b इंटू ए प्लस बी, है ना। अब आई होप आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों। a माइनस बी का स्क्वायर लिख लो फटाफट फटाफट, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आता है, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अंतर समझें, अंतर, यहां पर होल स्क्वायर है, यहां पर इंडिविजुअल के स्क्वायर हैं, है ना। तो ये कितना आएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। भी कुछ और एलजेब्रा लिखे, यहाँ जगह है, हाँ जगह तो है बच्चों। अब ए क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब देख लो भाई, ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी, ठीक है बच्चों। ए माइनस बी का क्यूब होता है आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी, ठीक है, याद कर लेना। सर ये बार बार रुक जाती है, अरे रुकती नहीं है क्लास, क्लास तो भाई चलती रहती है। मैं अभी थोड़ा सा समझाऊंगा इसको, ठीक है ना, इस बात को समझाऊंगा थोड़ा सा, पर पहले आप लिख लो एक बार। हाँ जी, आया कैसे होगा, कारण जानिए, कारण, कारण क्या होगा, कारण कुछ नहीं है, कारण हल्का हल्का सा ये समझे आप, स्क्वायर करने पर क्या हो रहा है, तो क्यूब करने पर क्या होगा भाई साहब, है, क्यूब करने पर क्या होगा, अरे कोई आफत आ जाएगी क्या, इसको बस एक और से मल्टीप्लाई कर दो यार, क्या है उसमें, है, और उसको खोल लो, खोल लोगे तो कितने टर्म आएंगे, 4। यहां पर कितने टर्म आ रहे थे बच्चों, a प्लस बी के स्क्वायर में कितने टर्म आ रहे थे, ये कितने टर्म आए थे, 3 टर्म आ रहे थे ना, a प्लस बी के स्क्वायर में कितने टर्म है, 3। a प्लस बी के क्यूब में कितने टर्म आएंगे, 4, है ना, एक बार 4 लिख दूं, a की पावर, होए होए, a की पावर 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ठीक, ऐसे आएंगे, ठीक है जी। डबल इंजन, लो वॉइस, लो वॉइस नहीं, मैं बोल ही नहीं रहा ज्यादा बच्चों। ए प्लस बी का क्यूब याद करो, ये फॉर्मेट भी याद कर सकते हो, या ये फॉर्मेट, ए की पावर देखो घटती घटत घटनती दिख रही है बच्चों, ए की पावर देखो, क्यूब स्क्वायर 3210, ए का पावर दिख रहा है 3210, क्या ए की पावर, डाउट इंजन, भाई एमसी सर का जलवा है, मेंस का पेपर हलवा है। स्टार्ट करें, बाइनोमियल नहीं, बाइनोमियल नहीं, रुद्र बेटे गलत गलत शब्दों का प्रयोग ना करें। हाँ जी, तो a प्लस बी का क्यूब कैसे आया, इसको अपन ने मल्टीप्लाई किया a प्लस बी से, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा बच्चों। आइडेंटिटी होती है ना, इसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी, है ना। तो आइडेंटिटी में क्या होता है, जैसे आप अगर है ना यहां पर b को माइनस बी से रिप्लेस करना चाहो तो कर सकते हो, तो a प्लस बी के स्क्वायर से क्या आता है, a माइनस बी का स्क्वायर आता है। पर होगा क्या, अगर b की जगह माइनस बी करोगे, यहां पर b की जगह माइनस बी करोगे, उसका स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। पर यहां सिंगल b की जगह माइनस बी करोगे, कितना आ जाएगा, माइनस 2ab आ जाएगा, ठीक, ठीक है। तो क्या करना होता है, b की जगह माइनस बी, सेम डिट्टो डिट्टो डिट्टो, यहां से अगर यहां आना है तो b की जगह क्या कर दो, माइनस बी कर दो, तो देखो आप माइनस बी का क्यूब कितना आएगा, माइनस आ जाएगा, यहां पर माइनस आ जाएगा, यहां पर माइनस आ जाएगा, आराम से याद हो रहा है। सर आपकी रैंक, बेटे पहली बात तो ये जान ले कि सिलेक्शन हुआ था, ठीक है, और किस कंडीशन में हुआ था, 12th के साथ, डमी स्कूल नहीं था भाई, डमी स्कूल नहीं था, तो सिचुएशन इंपॉर्टेंट होती है जनीश बेटे, जिस पर बीती है उसी ने जानी है, ठीक है।
जनेश बेटे, सफलता जो है ना, बात ये है, तुमने वो देखिए 12th फेल, 12वीं फेल देखिए, हिंदी मीडियम में कुछ ऐसे कुछ आई थी पिक्चर। भाई बात ये होती है कि किस सिचुएशन में रैंक लाई गई, किस सिचुएशन में सिलेक्शन हुआ, वो भी तो देखो, ये इंपॉर्टेंट होता है। बेटे मेरे टाइम पर इंडिविजुअल टीचर थे, अब हम आगे बढ़ते हैं। 3ab है ना बेटा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। कुछ नहीं किया है, जहां जहां इस संसार में बॉम्बे था, बॉम्बे की जगह माइनस बॉम्बे, बॉम्बे की जगह माइनस बॉम्बे, बॉम्बे की जगह माइनस बॉम्बे कर दिया है, बस बस बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब और फैक्टर देखते हैं। हाँ जी, अब और फैक्टर है बच्चों, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है बच्चों ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। कृपया करके याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बच्चों ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए प्लस बी का क्यूब ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, है ना, ए प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है, माइनस 3ab मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी। वक्त आने पर दोनों तरह से इस्तेमाल करना आना चाहिए। इसको भी ए माइनस बी का क्यूब, ठीक है, और लिख लेना आप, है ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। सॉरी सर, यू आर ग्रेट, आई नो आई एम ग्रेट। अब तू भी ग्रेट बन भाई, है, मेरे को ही ग्रेट बोलता रहेगा, खुद भी तो कुछ कर भाई। हाँ भाई, अगर x प्लस वाई प्लस जेड का, x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब आ रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब आ रहा है, तो बराबर होता है ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स। ठीक है, जेड प्लस एक्स। इस तरह के फैक्टर्स को बच्चों साइक्लिक फैक्टर्स भी बोलते हैं ना, साइक्लिक। ठीक है, साइक्लिक फैक्टर्स। साइक्लिक फैक्टर्स का मतलब क्या होता है? साइक्लिक मतलब ऐसे साइकिल चली, एक्स का वाई हुआ, वाई का जेड हुआ। ठीक है, साइकिल कैसे चलती है देखो मैं बताता हूं, एक्स की जगह वाई, वाई की जगह जेड, जेड की जगह एक्स। तो आप देखें यहां पर, इसको देखें आप, एक्स की जगह वाई, वाई की जगह जेड, इसको देखें आप, वाई की जगह जेड, जेड की जगह एक्स, है ना। तो एक्स की जगह वाई, वाई की जगह जेड, जेड की जगह एक्स। इसको बोलते हैं साइक्लिक फैक्टर्स। ठीक है, क्या कहते हैं? साइक्लिक फैक्टर्स। एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स। ठीक है, याद कर लें इसको, ठीक है, प्लीज याद कर लें इसको। हाँ जी, एक और बहुत ब्यूटीफुल फैक्टर, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही अमेजिंग, मतलब अमेजिंग, जिंग 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 जिंग, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। क्या याद है क्या तुमको? क्या तुम्हें याद है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब? बच्चे बराबर आता है, बहुत ही लवली आता है, बहुत ही लवली है ये। मैं तो क्या इससे शादी करने वाला था, पर घर वालों ने बोला कि एल्जेब्रिक आइडेंटिटी से शादी करेगा क्या बे? हैं, आइडेंटिटी से शादी करेगा तू? हट, करने नहीं दिया मेरे को शादी इससे। बहुत ही ब्यूटीफुल है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। इतनी ब्यूटीफुल आइडेंटिटी मैंने देखी ही नहीं। सरी वीडियोस। जी सर, हाँ जी, क्या होता है एक बार बोल के बताओ, जोर से बोलो अपने घर के अंदर। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक ब्रैकेट जिसमें है 1 डिग्री टर्म्स। क्या है? 1 डिग्री टर्म्स। फुल जोश के साथ ध्यान रखना, जोश कम ना होने पाए। क्या है, कितने डिग्री का है? क्या है, कितने डिग्री का है? जल्दी से बताओ। 1 डिग्री का है ये। आइला 1 डिग्री, क्या कहते हैं इसको? एक्स की पावर 1, वाई की पावर 1, जेड की पावर 1। क्या होता है? 1 डिग्री होता है। सर आप नीचे लिखिए व्हेन करियर विल का लोगो लगा है। ओह सॉरी बेटा, सॉरी, आगे ध्यान रखूंगा। नया नया हूं ना, नया नया आया हूं, इसीलिए। थोड़ा नीचे, हाँ जी, कर रहा हूं कर रहा हूं। बच्चों यहां पर ये कितने डिग्री के टर्म हैं? इन्हें कहते हैं 2 डिग्री। एक्स स्क्वायर पावर देखो, 2 पावर 1 और 1, एक्स इंटू वाई कितना हो गया? 2 डिग्री। वाई इंटू जेड भी कितना हो गया? 2 डिग्री। जेड इंटू एक्स भी कितना हो गया? 2 डिग्री।
हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, इसके दो फैक्टर हैं, है ना, दो फैक्टर हैं, दो फैक्टर्स में फैक्टराइज हुआ है। एक का नाम है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक, और सेकेंड फैक्टर का नाम क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक, तो अगर मान लो मार्केट में किसी ने आपसे कहा कि भैया, ओ मोरा भैया, ओ सुनो रे भैया, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz, ओ मोरा भैया ये जीरो है, ओ भैया का बोला जीरो है, का बोला जीरो है, ये बोला वो, ठीक है, उसने क्या बोला, ये जीरो है। तो अब आप क्या करोगे, सर लोगो आ रहा है, थोड़ा नीचे लिखो, लोगों की वजह से कुछ दिक्कत आ रही है, वर्ल्ड्स बेस्ट आइडेंटिटी लोगों की वजह से छुप गया, लेकिन लोगों को पता है, लोगों को पता है कि दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल आइडेंटिटी क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। मैं यहां लिख दूं क्या, यहां लिख देता हूं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब तो दिख ही गया होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। बच्चों यहां पर होशियारी के साथ लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स माइनस जेड एक्स। ठीक है, ये लिखा अपन। हाँ जी, मैं पूछ रहा था मुंडियों, ये चीज कुड़ियों, ये चीज अगर जीरो हो गई, अरे मुंडियों अगर ये चीज किसी ने बोला जीरो है, कुड़ियों ये बोला किसी ने जीरो है, तो इसका मतलब क्या है, ये प्रोडक्ट जीरो है। बच्चों दो फैक्टर्स अगर आगरा इंटू बॉम्बे अगर बोला कि जीरो है, तो क्या बोलते हैं अपन, दो नंबरों का प्रोडक्ट जीरो है आइदर, या फिर तो एक फैक्टर जो कि है 1 डिग्री वाला एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो होगा, या फिर दूसरा फैक्टर एक्स स्क्वायर है ना, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये कितना होगा, जीरो होगा। ठीक, ये कितना होगा, जीरो होगा। हाँ जी, तो सम जीरो, या तो तीनों नंबरों का सम जीरो, या बच्चों यहां से ना ये चीज है ना इक्विवेलेंट आती है, इसे बोलते हैं इक्विवेलेंट, लिख लेता हूं इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट प्लीज याद कर लें, इक्विवेलेंट प्लीज याद कर लें, इक्विवेलेंट है ना, इसको याद कर लें। इस सिंबल को कहते हैं इंप्लाइज, इसको बोलते हैं इंप्लाइज। ठीक है, ये साइन होता है इंप्लाइज, ठीक है, ये होता है इंप्लाइज, ठीक है, इस साइन का मतलब होता है इंप्लाइज, ठीक है, और ये होता है इक्विवेलेंट, है ना। तो यहां पर आता है बच्चों x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, है ना। ये मैं अभी आपको करके बता दूंगा कि ये कैसे आया, इससे ये कैसे आया, इस चीज से ये कैसे आया, या तो तीनों का सम जीरो या तीनों बराबर। अगर ए क्यूब सॉरी एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz जीरो है, तो या तो तीनों नंबर जिनका क्यूब 3 टाइम्स प्रोडक्ट है, क्यूब का सम 3 टाइम्स प्रोडक्ट है, तो या तो तीनों नंबरों का सम जीरो होगा या तीनों बराबर होंगे, ये याद करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ओके है, आप पढ़ाओ। अनादि, हेलो बेटा अनादि, सर सेलेक्ट थोड़ा सा राइट। अब बेटा दिख रहा है आपको आराम से, है ना, अब दिख रहा है। इस चीज का प्रूफ देख लेते हैं। तो कुछ स्लाइड पहले मैंने आपको एक बात बताई थी, ये कैसे आया, इसका कारण देख लेते हैं। यहां से ये कैसे आया, इसका कारण देख रहे हैं। तो कुछ स्लाइड पहले मैंने आपको एक बात बताई थी, वही है ये। हाँ जी, कहां गया भाई। हाँ, अगर बच्चों तीन नंबरों का स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और तीनों रियल नंबर है, तो इसका मतलब क्या होता है, एक ही बात हो सकती है, तीनों क्या आएंगे, जीरो आएंगे, तीनों क्या आएंगे, जीरो आएंगे। तो आइए मैं यहां पर भी ऐसा कर देता हूं। बच्चों ये बताओ, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, साइक्लिक देखना, साइक्लिक, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, वाई माइनस जेड का स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, वाई माइनस जेड का स्क्वायर, और जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक, अगर ये जीरो आए तो इसका मतलब क्या होगा, अगर x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स का स्क्वायर, स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस स्क्वायर रियल है, एक्स वाई जेड रियल है। सर मेरा नाम ले लो, सुमित कांडपाल। सुमित बेटा नाम ले लिया, अब पढ़ाई कर। बच्चों रियल है, एक्स वाई जेड दे रखा है हमको कि एक्स वाई जेड रियल नंबर है। बच्चों रियल माइनस रियल क्या होता है,
एक रियल नंबर माइनस रियल नंबर कितना आएगा? डेफिनेटली, निश्चित रूप से, कोई डाउट नहीं, रियल आएगा। तो रियल नंबर के, तीन रियल नंबर के स्क्वायर के सम, ये भी जीरो या उससे बड़ा होगा। रियल नंबर का स्क्वायर जीरो या उससे बड़ा, रियल नंबर का स्क्वायर जीरो या उससे बड़ा, अभी बताया था, जस्ट अभी बताया था। तो तीनों जीरो, यानी कि x माइनस वाई जीरो, यानी कि x इक्वल टू वाई। एंड ये भी होना पड़ेगा, सबको एक साथ, सबको एक साथ जीरो होना पड़ेगा, z माइनस एक्स। ठीक, तो x इक्वल टू वाई एंड दिस। तो इसका मतलब क्या हुआ? x y के बराबर है और y z के बराबर है और z x के बराबर है। तो इसका मतलब क्या है? x बराबर y बराबर z। अब भाई इसको खोले ना, मान लो इसको अगर अपन खोलें, इसको अगर अपन खोल लें, तो भाई एक्स स्क्वायर आ रहा है क्या? यस। वाई स्क्वायर आ रहा है? हाँ भैया आ रहा है। और कितना आ रहा है भैया? 2xy। उसको खोल लें, वाई स्क्वायर, इसको इसको है ना, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz, बिल्कुल आ रहा है भैया। और जेड स्क्वायर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, जेड स्क्वायर आ रहा है, एक्स स्क्वायर आ रहा है, माइनस 2zx आ रहा है, माइनस 2zx। ठीक है, ये आ रहा है। बच्चों इन तीनों को ऐड करोगे तो एक कमाल की चीज आ रही है, पता है आपको? कमाल की चीज क्या है? एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर। आ रहा है क्या? आ रहा है क्या भाई? तो इसमें हाईलाइट आ रहा है भाई? हाँ जी, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाईलाइटर ये वाला था शायद, मेरे ख्याल से ना। हाँ जी, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कितनी बार आ रहा है? 2 बार। ठीक है ना, ये कुछ मैंने गड़बड़ कर दिया। हाँ, एक्स स्क्वायर तो कितना आया? ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर आया, ट्वाइस ऑफ वाई स्क्वायर आया, और ट्वाइस ऑफ जेड स्क्वायर आया, और ट्वाइस ऑफ एक्स वाई भी आया, ट्वाइस वाई जेड आया, ट्वाइस एक्स वाई, ट्वाइस वाई जेड, और ट्वाइस ऑफ जेड एक्स भी आया, ट्वाइस जेड एक्स। अगर ये जीरो है बच्चों, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग अगर जीरो है तो वो नंबर क्या होगा? अगर 2 इंटू सम नंबर अगर जीरो है, सर मैं दिल्ली हूं, आपके पास आ जाऊं? हाँ बेटा, मेरी गोद में आके बैठ जा। दिल्ली में है ना, साथ में समोसा खाएंगे, चाय भी पियेंगे। मोहित चौहान, यस मोहित चौहान मैं जानता हूं, मेरे कजन का नाम है मोहित चौहान। ठीक है सर, डीपी इज इनफ फॉर जे? नहीं बेटा, जे केवल डीपी नहीं बच्चों, आपको जो मटेरियल मिलेगा, बच्चों आपको जो मटेरियल मिलेगा उसमें केवल डीपीपी काफी नहीं है, उसमें आपकी एक्सरसाइज होंगी O1 O2 O3 O4। ठीक है, ये तीन चार चार एक्सरसाइज हैं। ठीक है, अभी स्टडी मटेरियल बेटा बेसिक मैथ्स का इतना डिफिकल्ट नहीं है, स्टार्टिंग में आसान रहेगा। O1 O2 O3 O4, उसके बाद जेई मेंस की एक एक्सरसाइज आएगी, जेई मेंस की एक्सरसाइज आएगी, और एक जेई एडवांस की एक्सरसाइज आएगी। इसके अलावा स्टडी मटेरियल में आप पाएंगे कि कुछ डीपीपीस भी हैं। ठीक है, इसके अलावा डीपीपीस भी हैं। तो ये कुल मिलाकर के हमारा रहेगा। ठीक है, कुल मिलाकर के हमारा ये मामला रहेगा। ये सभी अपने को करना होगा एक चैप्टर के अंदर, फॉर ईच चैप्टर। हाँ, ये कुछ अपने अपवाद रहेंगे स्टार्टिंग के अंदर बेसिक मैथ्स में, क्योंकि इसमें क्या है, अपन भानुमति का पिटारा इकट्ठा किया है, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स भी आ रहा है, इसमें आपका नंबर सिस्टम भी आ रहा है। दोबारा एक बार, ओके बच्चे, स्क्वायर 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 अगर जीरो है तो इसका मतलब सब जीरो है। स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस स्क्वायर जीरो, यानी कि सब जीरो। ठीक है, क्लियर, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, ये सब जीरो होंगे। अच्छा, ये सब जीरो होंगे, ये सब जीरो होंगे तो क्या आ जाएगा? x इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड आ जाएगा। अच्छा, ये जीरो का मतलब क्या हुआ? ये जीरो का मतलब हुआ 2 मल्टीप्लाइड बाय, यहां पर क्या फिगर है? यहां पर वही फिगर है बेटा, यहां पर वही फिगर है, ये वाला फिगर दिखा। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय, अगर इस फिगर को अगर मैं जीरो कर दूं, 2 मल्टीप्लाइड बाय अगर इस फिगर को मैं जीरो कर दूं, तो ये फिगर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और ये फिगर जीरो होने का मतलब क्या हुआ? ये फिगर जीरो होने का मतलब क्या हुआ? कि x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड। ठीक है, भी आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और सवाल कर रहे हैं अपन। ठीक है, छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे। बच्चों ये बताओ, a मल्टीप्लाइड बाय a प्लस 1, अगर ये 2 दे रखा है और a दे रखा है बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, i मतलब सेट ऑफ इंटीजर,
तो बतलाइए ए क्या होगा। वेरी छोटा क्वेश्चन। लड्डू लड्डू सर हिंदी में डीपीपी। बेटा मैं देखता हूं हिंदी में डीपी। सर आई वांट ऑल इंडिया रैंक अंडर 100, स्टडी मटेरियल सफिशिएंट। मोहम्मद रजा, धीरे धीरे अपन जब टेस्ट देंगे ना तब आपको एहसास होगा आपकी वीकनेसेस, उन पर काम करेंगे तब अंडर 100 रैंक आती है। तो अंडर 100 लाने का जो मेन फंडा रहता है कि वीकनेसेस को स्टार्टिंग में ही किल कर दो। ठीक है, टेस्ट दो स्टार्टिंग में ही किल करते हुए चलो, क्योंकि बाद में टाइम नहीं बचता। ठीक है, ये एक्स्ट्रा एफर्ट आपको पुट करना पड़ेगा कि आप किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी टॉपिक में, किसी भी सब टॉपिक में वीक न रह जाएं। आंसर गलत है काफी लोगों का, a इंटू ए प्लस 1। कुछ लोगों का आंसर गलत आ रहा है, a इंटीजर है, a इंटीजर है, नेचुरल नहीं है। a नेचुरल नहीं है, ऐसा नहीं दे रखा है, इंटीजर दे रखा है। भाई साहब 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है, सुनो मेरी बात, अरे सुनो रे, कॉन्जिक्यूटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, क्या अपने को समझ में आती है बात? 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर यानी कि 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4। तो 2 के डिवाइजर्स बताओ क्या है? 2 के डिवाइजर्स, 2 किन किन से डिवाइड हो रहा है? क्योंकि इंटीजर इंटू इंटीजर मतलब डिवाइजर्स। 2 के डिवाइजर्स क्या है? एक तो स्वयं 1 है और एक 2 है। ठीक, तो यानी कि एक नंबर 1 और एक नंबर 2 हो जाए। ठीक, तो एक तो आ गया a इज इक्वल टू 1। एक और भी तो है भाई, -2 नेगेटिव, 2 इंटीजर्स का प्रोडक्ट दोनों नेगेटिव से भी तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा। कितना आ जाएगा? -2। बाकी क्वाड्रेटिक तो है ही, ये क्वाड्रेटिक तो बच्चों ये है ही, a² प्लस a -2 इज इक्वल टू 0। बच्चों इसको मैं कैसे देखता हूं? 1 + 1 -2। ठीक है, मैं कैसे जल्दी से एक रूट देख लेता हूं, वैल्यू पुट करके। क्या पुट कर दिया मैंने? a की जगह 1 पुट कर दिया, 1 रख करके 1 + 1 -2 कितना आ गया? 0। तो इसका मतलब जरूर एक फैक्टर आएगा a -1। मैं उसको लिख के बैठ गया और अब मैंने तसल्ली से और सोचा। क्या किया मैंने और सोचा। भाई एक फैक्टर आ गया क्वाड्रेटिक का, क्वाड्रेटिक में 2 ही होते हैं, क्वाड्रेटिक के पास 2 ही होते हैं भाई। क्वाड्रेटिक के पास कितने होते हैं? 2। एक मैंने पकड़ लिया क्योंकि a 1 रखने पर 0 आ रहा है तो जरूर a -1 होगा। अब मुझे बताओ प्यारे भाइयों, a को किससे मल्टीप्लाई करूं कि a² आ जाए? जल्दी से बताओ, a को किससे मल्टीप्लाई करूं a² आ जाए? a को किससे मल्टीप्लाई किया जाए? a² आ जाए a से। बच्चों -1 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि -2 आ जाए? -1 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि -2 आ जाए? -1 मल्टीप्लाइड बाय, सर प्लीज टेक माय नेम, नाम तेरे ऊपर चला गया, a है ना, हाँ शाबाश। -1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि -2 आ जाए? बेटा +2 और हो गया अपना काम, रूट आ गए 1 और -2। ठीक है, लिखो लिखो फटाफट लिखो। ठीक है भाई, तो 2 लगातार इंटीजर। अब थोड़ा और डिफिकल्ट करते हैं इसको, लेट्स मेक इट मोर डिफिकल्ट। हाँ ओ भैया मेरी बात सुनो, a -1 b -1 ये अपने को दे रखा है -1, a और b दे रखे हैं, दोनों बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। तो बताना है a क्या होगा और b क्या होगा, या ऐसे पूछ लेगा ऑर्डर्ड पेयर ए बी, ऑर्डर्ड पेयर ए बी। कितने ऑर्डर्ड पेयर? हाउ मेनी, ऐसे भी पूछ सकता है, हाउ मेनी ऑर्डर्ड पेयर, हाउ मेनी ऑर्डर्ड पेयर। हाँ भाई 2 इंटीजर्स, होमवर्क के अलावा और कुछ करना है? अभी बेटा होमवर्क यही है कि ये सब याद करना है। भाइयों मैंने आपको पहले ही बोला कि हमारा क्या चल रहा है, याद करने वाला दौर चल रहा है ना, याद करने वाला दौर चल रहा है, याद करने का दौर। ठीक है, याद करने का दौर याद करने का दौर चल रहा है। अभी जर्नल नॉलेज चल रही है, अभी काफी चीजें आइडेंटिटी हैं जो आपने शायद पढ़ रखी होंगी, कुछ बच्चों ने पढ़ भी रखी है। बेटा मिस श्योर है बेटे, जल्दी आंसर मत दो, मैं पिटाई कर दूंगा, ध्यान रखना घर पे आके। माथा मेरा घूम जाता है ना, मैं फिर मैं छोड़ता नहीं हूं, ध्यान रखना। अगर मेरा माथा खराब हो गया ना फिर देख लेना। भाई 2 इंटीजर्स, -1 किन इंटीजर से? बच्चे एक ही आ रहा है भाई, 1 और -1 ही होगा और क्या है। तो भाई 2 ही बातें हो सकती हैं, या तो एक इंटीजर हो जाए 1, तो फिर दूसरे को उस समय पर होना पड़ेगा -1। ठीक,
एक 1 एक -1 और कोई चारा नहीं है, या फिर ये हो -1, ठीक, या फिर ये हो -1, ठीक, और दूसरा वाला हो जाए 1, और कोई चारा नहीं है, ठीक है। केस नंबर 1 इसको बोलते हैं, केस क्या बोलते हैं इसको, केस 1 केस 2, है ना। इस तरह से सवाल को सॉल्व किया जाता है। सर कॉलेज वर्सेस ड्रॉप, बेटा 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 क्लास कब खत्म होगी, 2 मिनट दे दे भाई, 2 मिनट दे दे, आंसर लिख दूं भाई साहब। ए, या तो ए का वैल्यू हो जाए 2 और बी का वैल्यू कितना आ जाए 0, या फिर ए हो जाए 0 और बी हो जाए 2, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा, ऑर्डर्ड पेयर की बात करें तो 2 0 और 0 2। बच्चों आंसर फुली फर्निश करके दें, मैं फ्लैट भी फुली फर्निश लेता हूं, आंसर भी मुझे पूरा फुली फर्निश चाहिए। मैं कारपेंटर वारपेंटर की हेडेक नहीं पालता, बिल्डर को बोल देता हूं भाई सब लगा दे। तो आंसर मुझे ऐसा चाहिए, कान खोल के सुन लो, जब भी आंसर दोगे कैसा दोगे, 2 0 और 0 2, ये चाहिए। तो ध्यान रखना आगे से कोई ऐसा औना पौना ये सब छोटा मोटा आंसर नहीं, फाइनल, फुल एंड फाइनल। कितने ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं, हाउ मेनी, 2 ऑर्डर्ड पेयर, ऐसा आंसर चाहिए। 2 0 चाहिए, 0 2 चाहिए, ठीक है। सर स्ट्रैटेजी फॉर क्वेश्चन सॉल्विंग, लगे रहो मुन्ना भाई, बस यही स्ट्रैटेजी है। मैंने बोला है ना, ड्रॉपर को सक्सेस चाहिए तो क्या करना होगा, काम करना होगा और डेली करना होगा। रिपीट, बेटा ये बता, 2 इंटीजर्स उनके प्रोडक्ट से -1 आ रहा है, क्या ऐसा हो सकता है कि 10 को मल्टीप्लाई कर दूं किसी से और -1 आ जाए, ना 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 1/10, नो 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 नो। अच्छा ये बता, चल एक मिनट, एक बच्चा कंफ्यूज है, सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, मान ले -3 ले ले। हाँ भाई अब बताओ केस, बताओ केस, a -1 क्या और b -1 क्या, जल्दी से बता दो, a -1 क्या और b -1 क्या, जल्दी से बताओ, a -1 क्या b -1 क्या। टैटू कौन सा बेटे, माओरी, इसका कहते हैं माओरी। जिम भी ज्वाइन करना पड़ेगा, टैटू क्या है थोड़ा अच्छा बड़ा दिखना चाहिए। जल्दी से बता दो केस क्या भाई साहब, -3 या 3 सोचो, 3 के बारे में सोचें तो 3 प्राइम नंबर है तो क्या होगा, 1 और 3 ही आएगा। 3 प्राइम नंबर है, 1 और 3 आएगा, क्योंकि नेगेटिव है तो हमें इन्हीं के अराउंड खेलना होगा, है ना, इन्हीं के अराउंड खेलना होगा। 1 और 3 के साथ खेलो तो क्या होगा, 1 हो जाए 1, 1 हो जाए -3, ठीक, 1 हो जाए -1, 1 हो जाए 3, 1 -1 3 -1 -3 1, कितने केस बने, 4 केसेस। बच्चा पार्टी केसेस बनाने आए, बच्चा पार्टी केसेस बनाने आए। 1 के कितने इंटीजर डिवाइजर हैं, एक ही है 1, एक ही है 1, उससे खेला तो क्या आया, 1 और -1। 3 के कितने इंटीग्रल डिवाइजर्स हैं, 1 और 3, उनके साथ खेला तो क्या आया, 4, ठीक है। और बाकी फिर अपन देखेंगे, अभी कोई बड़ा नंबर नहीं देगा। तो जल्दी से सॉल्यूशन देखता हूं, गलती है मेरी, यस गलती है, चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे। प्लीज जो आज इंफॉर्मेशन है उसे याद कर लें, काफी कुछ याद करने का है, याद करने का दौर चल रहा है, 2-4 दिन और चलेगा, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग ही प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी, ठीक है बच्चों, बाय बाय।